चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो हम चला रहे हैं, ठीक है, हमारी जो बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो चल रही है 70 बीपीएससी के लिए, उसमें हमने 150 प्लस सेट करने का निर्णय लिया है, जिसमें से ये 5वां नंबर सेट है। ठीक है, 4 नंबर सेट आज सुबह में हुई थी। संडे के दिन आपकी क्लासेस जो होती है मेन ग्रुप में होती है, ठीक है, बाकी क्लासेस आपकी पेड ग्रुप में होती है। ठीक है, ये सेट नंबर 5 है। 6 तक का इम्तिहान आईएएस का हमने सेट चलाया, उसके बाद विजन के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बनाना है सेट, ठीक है, और बीपीएससी की फाउंडेशन बैच के द्वारा तैयारी करना है, तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है? ये सही है, जी स्टेटमेंट सही है ना? सही है। जी सर सही है। बिल्कुल। जी 44वें संविधान, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ गधा लोग, ये स्वीकार छोड़ दिया है। 44वें संविधान संशोधन, देखिए अधिनियम में भी छोड़ दिया है, अधिनियम द्वारा, ठीक डायरेक्ट है, एआई का प्रयोग करके संविधान किया में भी है। छोड़ दिया है, में दिए गए सशस्त्र विद्रोह शब्द सही को आंतरिक अशांति के शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। देखिए क्या सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? ये है। स्टेटमेंट क्या सही है? सही है सर। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, अभी तक देश में आपातकाल कितने बार लगा है? आपातकाल कितने बार लगा है? 3 बार। 3 बार लगा। कब कब लगा है? 1962 में, 1962, 71, 75 और 75 में। बिल्कुल ठीक है, समझ जी गए? सर। ध्यान में रखना है। ठीक है, ये शब्द जो था सशस्त्र विद्रोह शब्द जो था, ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पे कब शामिल किया गया संविधान में? 1978 बिल्कुल 1978 में शामिल किया गया। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट के लिखित, ठीक है, लिखित क्या बोलते हैं उसको, लिखित सिफारिश पे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है? बताने की आवश्यकता है क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। बिल्कुल राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल्स कहता है भाई साहब, राष्ट्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति 53। राष्ट्रपति में निहित हुई? 53 का कौन सा? 53। अरे 53 का कौन? दूसरा। 53 का एक, ठीक अच्छा। है, 53 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का पद किसमें दिया हुआ? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद 52 किसमें है? 52 में। राष्ट्रपति की पद की बात करेंगे, आर्टिकल्स 52 में आपको राष्ट्रपति का पद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद की योग्यता में शामिल नहीं है? 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका, सही है। वो राज्यसभा का सदस्य, ये गलत है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य नहीं। ठीक है, ये राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य की बात करेंगे तो किसमें आपको दिखेगा? तो उपराष्ट्रपति में। ठीक है, चलिए, एक चैनल का लिंक एक पिन किया गया होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल में आपको दोनों सेट मिल जाएंगे, सेट नंबर 5, सेट नंबर 6। ठीक है, आपको आंसर शीट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, ज्वाइन कर ले आप सभी लोग, या फिर ग्रुप में भी लिंक होगा। ठीक है, पहला जो मैसेज है ना, उसके बाद ग्रुप में भी लिंक होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? राज्य विधान संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधान में विधान परिषद नहीं होता है। कैंसास में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बताइए, ये होगा, ये होगा, कितना होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल 4 का हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, लेकिन विधानसभा अगर आता है तो वहां के भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग को लगाकर उनके पद से हटा, सीख है। महाभियोग का आरोप लगाकर लोकसभा, महाभियोग के आरोप लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है, गलत है। किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लाया जा सकता है राष्ट्रपति जी के ऊपर। ठीक है, महाभियोग के आरोपों का सदन में 1/4 सदस्य जिस सदन में आरोप है हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी सही है। महाभियोग संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया, गलत है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 1000 बार बताया हूं, ध्यान में रखिएगा इसको, कैसी प्रक्रिया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 1 और 3 है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आपको आंसर देखना पड़ेगा। गलत पूछ रहा है सर। अच्छा गलत पूछ रहा है, अच्छा गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री पर से सभी निर्णयों को सूचना मांग सकता है? ठीक है, किसमें होता है? 75।
पचहत्तर। 78 ना, किसमें होता है, किसमें होगा बताइए? 78। 78 होता है। दरोगा का भी क्वेश्चन है ये। हाँ, दरोगा का है ये, ठीक है। माइक इनका इको कर रहा है, खटखट की आवाज आ रही है। सुबोध जी का शायद मेरे ख्याल नहीं से। सर, मेरा नहीं। डीप डीप यूपी आपका माइक इको हो रहा है, ठीक है। चलिए सही अनुच्छेद बताइए, 54 में क्या होता है? मेरा नहीं है सर। आप ही क्या कर रहा है, ठीक है, बंद करके रखिए, ठीक है। 54 में क्या है बताइए? 54 में क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है। 56 में क्या है? 56 में, 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें इसमें, ठीक है, मिला लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इधर। अब बताओ 60 में क्या है? तो शपथ है। और 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, मिला लेंगे, कोई दिक्कत? मैं राष्ट्रपति से संबंधित सारा आर्टिकल्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार रट लीजिए। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका किसमें होगी? राष्ट्रपति में सीमित मतलब होगी, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव 54 की बात करेंगे। चुनाव का तरीका 55 में है। 56 में राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल है। देखिए पहले देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे, चुनाव कराने के लिए तरीका चाहिए तो 55 में है, ठीक है। जब चुनाव हो जाएगा तो फिर कितने साल के लिए बनेंगे कार्यकाल? 56 में है, ठीक है। जब फिर एक बार जब बन जाएंगे तो फिर दोबारा बनेंगे तो पुनः चुनाव के लिए अर्हता जो है 57 में है, ठीक है। 58 में क्या है? योग्यता है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यालय की दशा है। 60 में उनका शपथ है। 61 में उनको हटा देंगे महाभियोग लगा के। 62 में बात करेंगे राष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय है, ठीक है, जो कि 6 महीना के अंदर में चुनाव कराना पड़ेगा। अब 65 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में मतलब क्या करेगा? तो कार्य करेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, एक का क्या हो जाएगा? 2, ये होगा ना, उल्टा सीधा कर दिया। 2 1 4 3 होगा। हाँ, 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। किसी विधायक द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधायक और वित्त विधायक। धन विधायक क्या लिखा है? ये संविधान संशोधन विधायक, संविधान संशोधन विधायक का, इसीलिए इसको हटा रहा है, ठीक है। बताइए क्या होगा? धन विधायक और संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। इनको उनसे अनुशंसा देना ही पड़ता। साधारण विधायक को वापस कर सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब वित्त विधायक को भी करते हैं ना, वित्त विधायक को करते हैं ना, हाँ उनको भी करते हैं। चलिए अब आगे, ये भी प्रश्न दरोगा में पूछा था। तो साधारण संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति का दिक्कत की बात करें, बहुत लोग संविधान संशोधन विधेयक को ना साधारण विधेयक समझते हैं, इसलिए डिफरेंट तरह का ऑप्शन लगा के एक से अधिक क्या क्या मार्कर आया था, ठीक है। लेकिन जब धन विधेयक का संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उनको पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान है, सही है? सही है ना? सही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे तो आप हमें ये बताओ, ठीक है। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता? कर सकता है, गलत है ये। सर्वोच्च न्यायालय 2016 में, गलत ठीक है। है। क्या लिखा हुआ? इपुरू इपुरू। ई पुरु है, ई पुरु सही है। अच्छा, बात है। हाँ, ईपुरूवाद मतलब ईपुरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, ठीक है। था कि निर्वाचक मंडल। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें गलत कौन है तो पूछने में कौन सा गलत है? केवल 2 ही गलत है। मतलब सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ठीक है, बाकी राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? केवल ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? बता दीजिए। ये जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, नहीं, नीलम संजीव रेड्डी होगा कि जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। बिल्कुल, फखरुद्दीन। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन ही थे। बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएंगे? इमरजेंसी की समय की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद ही थे, ठीक है। इनसे क्या फैक्ट बनता है जाकिर हुसैन से? बिहार का राज्यपाल और राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताए। बिहार के दो ऐसे राज्यपाल रहे जो कि राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। डॉक्टर हाफिज हुसैन, उनके बाद कोविंद साहब, और कोई है क्या?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति तथा लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे, सही है। कोई दिक्कत दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम, गलत है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति जो कि पूर्व ट्रेड यूनियन का, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन दार्शनिक के राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता था। सारे के सारे स्टेटमेंट सही, गलत पूछ रहा है तो केवल दो वाला गलत है, ठीक है। चलिए, बताना है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में विचार कीजिए, कीजिए विचार। या वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हो संसद के दोनों अथवा दोनों सदन में से किसी एक भी सदन का सत्र न चल रहा हो, ठीक है। ये गलत लग रहा है कि सही लग रहा है? सही है। एक विधायक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो, एक विधायक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। संविधान के संशोधन हेतु भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट बात करेंगे इसमें, क्या गलत है, बताइए। विधेयक। बताइए। संविधान संशोधन के संदर्भ में अध्यादेश नहीं जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें 3 नंबर क्या है, गलत है। संविधान Second option संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया गया। एक विधायक की भांति अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, इंग्लिश समझिए। इंग्लिश क्या बोला? लाइक ए बिल और ऑर्डिनेंस में आल्सो टेक प्रेसिडेंस, ठीक है, मतलब उसको डाउन किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए मिलाइए तो आसान है। नागालैंड 1963 में, मेघालय की बात करेंगे 1972 में, क्या होगा? कौन कौन सही लग रहा है इसमें, गलत कौन कौन है, मतलब ये गलत सही पूछ रहा है। मिजोरम 1989 में कौन है? नागालैंड वाला सही है। नागालैंड सही है, ठीक है। और कौन गलत है, सही कौन है? त्रिपुरा 72, ये भी सही है। मेघालय कब है आपका? मेघालय की बात करेंगे 1972 में है। नागालैंड कब है? नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड की बात करेंगे तो आपका कब है नागालैंड? 1963। 1963 में, ठीक है। त्रिपुरा कब है? त्रिपुरा 1972 में। 1972। मिजोरम कब है? मिजोरम 1987 में। तो कौन सही है? देखो ये सही है कि ये सही है? एक और तीन सही है, एक तीन का है ऑप्शन। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, मतलब 2 और 4 सुमेलित नहीं है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 सुमेलित नहीं, 2 4 किसमें ऑप्शन में है? मतलब डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। संसद किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन करता है, बताइए। अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद? 3। वेरी गुड, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत करता है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए ये प्रश्न मिलाइए। केंद्र राज्य संबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें संविधान के केंद्र राज्य संविधान के किस भाग में वर्णन है, ठीक है, भाग 6 और भाग 7 में दिया हुआ है। केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है। केंद्र एवं राज्य के प्राकृतिक संबंध का उल्लेख 256 से 262 तक है। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध का उल्लेख 265 से लेकर 293 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, बताइए तो। आर्टिकल्स याद है, ठीक है, तो इसका ये वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 3 और 4 गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक बहुत मतलब टाइपिंग बहुत मिस्टेक कर दिया, ठीक है। इसमें संबंधित संविधान भाग, ठीक है, बात करेंगे 6 में और 7 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 है सर। उसके बाद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें किसमें 11 ने 12 लिखा हुआ है। स्टेट सेंटर। अरे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्टेट सेंट्रल रिलेशन किसमें है? 11 12 में, ठीक। ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें, कौन सा असत्य है, ठीक है, मतलब ये सही है, ठीक है, मतलब 11 12 सही है, ठीक है। उसके और बात करेंगे केंद्र एवं राज्य के संविधान संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 255 तक, ये सही है कि नहीं? ठीक है, 245 से 255 तक ये भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे केंद्र एवं राज्य का प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 262 तक, ये गलत है, ठीक है। 256 से लेकर कितना तक है? 263 तक है, ठीक है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध 256 से 265 से लेकर 293 तक है। कितना तक हैगा? ये 268 से 264 लेकर 293 तक है, ठीक है। 200 कितना तक है? 93 तक है, ठीक है, 268 से, ठीक है। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है। 53 हम्म 56 कब हुआ था? चलिए, 1956 में, ठीक है, 1956 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री, क्या टाइपिंग किया, मन कर घूसा नहीं जूता निकाल कर मारने का मन कर रहा है जो टाइपिंग किया है इसको, ठीक है। कौन कौन किया है इसको? चलिए, नेक्स्ट टाइम से बदल ही रहा है, ठीक है। चलिए, बात पहला के देख लें, मोरारजी देसाई, ठीक है। हम गलत लिखने वाला पे बहुत है, हम देखिएगा ग्रुप में हम लिखते हैं ना कुछ भी, बहुत सोच समझ के लिखते हैं, कोशिश करते हैं गलती नहीं लिखने से। मोरारजी देसाई की बात करेंगे, बॉम्बे के, ठीक है, बॉम्बे के रहे थे, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह की बात करेंगे, कहाँ के रहे थे? यूपी के रहे थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बीपी सिंह रहे थे, ठीक है, बीपी सिंह की बात करेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहाँ के रहे थे? यूपी के रहे थे। उसके बाद नरसिम्हा सिंह की बात करेंगे, ठीक है, क्या नाम था उनका? पीबी, पीवी नरसिम्हा ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, कहाँ के रहे? तो आंध्र प्रदेश के रहे थे, ठीक है। उसके बाद देवगौड़ा साहब की बात करेंगे, ठीक है, क्या नाम था उनका? देवगौड़ा साहब, ठीक है, देवगौड़ा साहब कहाँ के थे? देवगौड़ा साहब कर्नाटक के थे, कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। उसके बाद हमारे वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर के, ठीक है, कहाँ के रहे थे? गुजरात के रहे थे, ठीक है। कितने सीएम टू पीएम हो गए? ठीक है, 6। ये जहां से भी आवाज आ रही है ना, बंद कर लीजिए, ठीक है, शांति बना के रखिए, ठीक है। चलिए, तो 6 पीएम ऐसे जो रहे, जो कि कभी न कभी किसी न किसी राज्य का मतलब क्या रहा, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिस समय मोरारजी देसाई जो रहे थे ना मुख्यमंत्री, ठीक है, उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था। अब बॉम्बे में उस समय क्या था? बॉम्बे में उस समय गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मतलब हुआ करता था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्या सही लग रहा है क्या? अरे ये एक क्वेश्चन रह गया 18 नंबर। अरे कहाँ रह गया 18 नंबर? कैसे रह गया? छूट गया सर। कैसे छूट गया? कहाँ है 18? अच्छा, भारत के कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य थे? बहुत सुंदर प्रश्न, बताइए कितने थे? कौन कौन? इंदिरा कौन गांधी, कौन? मनमोहन अरे आप लोगों को तो सब आता है। इंदिरा जी, देवगौड़ा साहब, देवगौड़ा, ठीक है, और शांति पुरुष मनमोहन जी, मनमोहन सिंह, ठीक है, शांति पुरुष कुछ बोला ही नहीं पूरे अपने इसमें, ठीक है। चलिए, राज्यसभा का सभापति उपसभापति सदन का सदस्य नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति, ठीक है, जब तक, क्या पढ़ेंगे इसको? जबकि राष्ट्रपति निर्वाचक के संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई हकदार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। ये तो सही है, ठीक है, ये सही है क्या? राष्ट्रपति निर्वाचन, ये सही है क्या? हाँ, राष्ट्रपति के सांसद में नहीं होता मनोनीत। अरे ये पहला स्टेटमेंट सही है क्या? राष्ट्रपति उस सदन के सदस्य नहीं होता है, सभापति तथा उपसभापति नहीं, उपसभापति तो होते हैं ना सर सदस्य। बिल्कुल ठीक है, सभापति नहीं होते, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, बाकी उपसभापति उस सदन का सदस्य होते हैं, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया है, ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट क्या है, सही है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति है, 20 में 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। उसका देखिए 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन है। 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने की मतलब संबंध में कर्तव्य है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तीनों हो जाएगा सर। बिल्कुल ऑल स्टेटमेंट सही, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया, कभी गए ही नहीं संसद सत्र में, कभी भी लोकसभा का मतलब उन्होंने, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह। कहाँ से? एक मुख्यमंत्री भी रहे थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है, किसान पार्टी थे। इनके जन्म दिवस के रूप में किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब आता है इनका जन्म दिवस? अभी हाल फिलहाल में बीता है किसान दिवस, अगस्त में 23 तारीख को ही तो सर मनाते हैं, एक बार सर्च कीजिए तो, 23 23 अगस्त, दिसंबर 23 दिसंबर अभी दिसंबर, सॉरी अगस्त बोल रहा हूँ, 23 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, किसान दिवस, ठीक है, समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधान अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हो गए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव से कौन कौन पराजित हो गए?
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ऐसा ही विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबकी सरकार मतलब विश्वास प्रस्ताव से मतलब क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप बीपी प्रताप सिंह की सरकार, बीपी सिंह की सरकार कब गिरी थी, 1990 में। 1990 जब ओबीसी ले आए थे देवगौड़ा ना ये। सरकार की, हाँ, देवगौड़ा सरकार कब गिरी थी, 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी 1999 में। ठीक है, 13 दिन तक के प्रधानमंत्री रहे, फिर गिर गई। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। चलिए, 15 अगस्त 1947 केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, सही है कि गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 53 है, बताइए सही है कि गलत है? सही है। हैं? सही है ये सही है? नहीं है, हम्म 18 मंत्रालय। हमने कहीं भी 14 पर आता, लेकिन इसमें सही ले रहा है, इसमें सही ले रहा है। 15 का उसने केंद्र में मंत्रालयों की संख्या, ठीक है, 18 दे रहा है। ठीक है, अच्छा 14 शायद उसमें था, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, उसमें था 14। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन को आमंत्रित करने तथा स्थगित करने का अधिकार है, सही है कि गलत है? सही है। आकस्मिक निधन पर राष्ट्रपति नियंत्रण में रहता है। आकस्मिक निधन, आकस्मिक क्या धन लिखा हुआ है यार, धन आकस्मिक धन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, सही है। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त होने के, ठीक है, तिथि से, ठीक है, ठीक है, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर में अनिवार्य होता है चुनाव करवाना, ये भी सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श बांधने के लिए बाध्य नहीं, गलत। इसी को तो सही किया गया था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी कर दी थी 42वें संविधान संशोधन, लेकिन 44वां में जाकर सुधार दिया गया था, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न नंबर कितना है? चलिए 25 का आंसर आप लोग बताइए, हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खुद बताइए। प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति। लिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती है। ठीक है, बल्कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सीजेआई। पति कौन सीबीआई बोल रहे हो? ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, ध्यान में इसको रखना है। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात परंत पद धारण करता है, बताइए। ए महान्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी और भारत के मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद कहाँ ऑप्शन में है? रहेंगे उसके बाद चलिए, महानवादी नहीं रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत, हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन करता है? संसद के सभी सदस्य संसद के सभी सदस्य, संसद के केवल निर्वाचित, संसद के निर्वाचित सदस्य सभी विधानसभा नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल ये संसद के सभी सदस्य। ठीक है, चलिए मिलाना। आर्टिकल 64, ठीक है, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? कुछ कहता है अभी कि नहीं कहता अनुच्छेद 64? उपराष्ट्रपति का राज्यों का परिषद का पदेन सभापति होगा। ठीक है, 67 क्या कहता उपराष्ट्रपति है? का कार्यकाल 69 शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। ध्यान रखें क्या होता है? शपथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 71 में क्या है? गलत है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपका 71 में देखने को मिलता है। ठीक है, गलत ये गलत है। ये अरे कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए 71 में, तो ये 71 में नहीं, किसमें देखने को मिलेगा? तो 70 में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? 70 में, यही गलत है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही की गलत है? सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पद के लिए वेतन लेता है, सही है कि गलत है? सैलरी जो मिलते हैं उपराष्ट्रपति को, सही है, सैलरी जो उपराष्ट्रपति को मिलता है राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं मिलता, दोनों सही है।
ध्यान में रखिए, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी जो मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, किस लिए मिलता है? सभापति तो के रूप राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उनको मिलता है, ठीक है। राष्ट्रपति के मृत्यु अन्य कारणों से पद रिक्त का चुनाव हो तो विजित उम्मीदवार को उस पद पर धारण कर सकता है, कितने के लिए? अधिक से अधिक 6 माह के अपने कार्यकाल से 5 वर्ष के लिए, शेष अवधि तक के लिए, कितने अवधि के लिए? शेष अवधि के लिए, ठीक है। सर। एक मिनट सर क्या 6 माह है? तक ना, क्योंकि विद इन उसमें नहीं इलेक्शन अरे कराना क्या है। बोल रहा है, सॉरी। राष्ट्रपति के मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त पद पर जब चुनाव होता है तो विजित उम्मीदवार उस पत्र को धारण करता है कितने तो अपने अपने कार्यकाल के कार्यकाल 5 वर्ष तक, पूरे महीने के लिए, ठीक है, अपने पूरे टर्म साल के के लिए 5 करता वर्ष। है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्र, हाँ पूरे 5 साल के लिए करेगा, कोई सदन थोड़ी ना है, उसका 17वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा चल रहा है, तो भंग हो गया तो उतने समय के लिए बनेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति बनेगा तो पूरे 5 साल के लिए। पूछा है, बोल रहा है मृत्यु के बाद, तो अगर 3 साल हाँ के तो बाद मृत्यु के बाद तो क्या? 3 साल हाँ के तो बाद क्या था, 2 साल के लिए नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा 2 साल के लिए, जो भी बनेगा पूरा 5 साल पूरा करेगा। वो पहले वाला राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अपना सेशन पूरा करेगा 5 साल। तो उसका बीच में चुनाव मर कैसे जाएगा होगा? तब सर? हाँ हाँ बीच मर में जाए मर चाहे जाएगा कुछ भी तब हो सर? जाए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएगा तो कोई है ही नहीं वो आदमी ना। अगर मान लो अभी कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है, उन्होंने अपना 2 साल पूरा कर लिया है, तो अगला राष्ट्रपति इनके 3 साल पूरा करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अगला राष्ट्रपति आएगा, वो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करेगा, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा उसको। सेम सेम सेम, ठीक है। सर भारत तो बीच में फिर से चुनाव होगा? 6 महीने नहीं तो क्या, कहाँ से लाएंगे, कहीं से बैठा देंगे उनको, चुनाव तो कराना पड़ेगा ना। हाँ, जब भारत तक के रिक्त निम्नलिखित रहेगा 6 तब महीना तक के तो अंदर में चुनाव उपराष्ट्रपति करवाना 3 साल पड़ेगा, के ठीक लिए है। ही हाँ जी हाँ सर। 6 महीना के अंदर में चुनाव करवाना। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में विचार करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बीबी गिरी, ठीक है, एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। उपरोक्त राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल का सही अनुक्रम में सजाना है, तो बताइए कौन राष्ट्रपति सबसे पहले होगा? 1 2 5। सबसे पहले राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू किसमें है देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 62 से लेकर 67 तक। 2 उसके बाद जाकिर कौन आएंगे? डॉक्टर जाकिर जाकिर हुसैन। उसके बाद बीबी गिरी, बीबी गिरी के बाद नीलम संजीव रेड्डी सबसे लास्ट में, ठीक है। 4 नंबर सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी है। बिल्कुल सी है। ठीक है। देख लीजिए क्या होगा, मैंने बता दिया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 के, ठीक है, द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को 20 से 21 को छोड़कर निलंबित करने का अधिकार है, कौन सा होगा? 359। अब बता के थक गए से 359 जो होता 20 से 21 को छोड़ के सबका निलंबन कर देता है। 358 जो है, 358 जो है सिर्फ 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार जो होता है 19 के तहत जो दिया रहता है उसका मतलब निलंबन करता है। और 358 20 से 21 को छोड़ के सबको निलंबन कर, 2 आर्टिकल्स, तब 352 लगेगा तो काम करेगा। 358 और 65। कौन सा? 359, 65 नहीं, 358 359। 365 में क्या है? 365 में क्या बताइए तो कोई आदमी? 59 वाला ही है 65 में, तो इन दोनों के थ्रू ही वही होता है। 359 वाला नहीं है 65 में। 365 आर्टिकल्स कहता है सब राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए अनुदेश को अगर राज्य अगर पालन नहीं करेगा तो राज्यपाल वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है, ठीक है। तो केंद्र अगर राज्य में अगर लाना है तो 352 और 356 और 365, ठीक है। संविधान के अनुसार अगर राज्य की शासन प्रणाली अगर नहीं चल रही है तो वहां पे 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगेगा। केंद्र अगर किसी भी प्रकार के अनुदेश दिया, जैसे मान लीजिए पूरे देश में कोविड फैल रहा है, केंद्र सारे राज्यों को अनुदेश देगी से तुम लॉकडाउन लगाओ, लेकिन बिहार सरकार के नीतीश चाचा कहेंगे से नहीं हम नहीं लगाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे 365 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे से ये केंद्र का मतलब क्या आदेश का पालन नहीं कर रहा, तो वैसे कंडीशन 365 की तरफ वहां पे मतलब रूल लग सकता है, ठीक है। ये 356 और 365 है, ध्यान में रखिएगा इसको, इंपोर्टेंट आर्टिकल से ये पूछता है 365 में क्या होता है, 356 में क्या होता है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कैसे क्या प्रक्रिया होगी? संसद दोनों बहुमत से।
विशेष प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला प्रस्ताव किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा होगा, और लोग उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा, लोकसभा में नहीं ला सकते। लेकिन जब इनके ऊपर जब महाभियोग जब लगाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर, तो किसी भी सदन में इसकी कार्रवाई हो सकती है, कोई लोकसभा कोई राज्यसभा नहीं, जहां मन तहां लाइए। लेकिन इनको हटाने के लिए आपको कहाँ पे लाना पड़ेगा? राज्यसभा में भी लाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है क्या? नहीं है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है। बताइए, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, संविधान में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गया ना, उपराष्ट्रपति कोई कार्यवाहक नहीं होगा, इसीलिए इसका चुनाव 6 महीना के अंदर में होना चाहिए, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई कहता है 6 महीना के अंदर में करवा लेना चाहिए, तो ये गलत बात है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया? उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया भारत में? अमेरिका से। अमेरिका। हाँ सर, यूएसए से। हाँ सर, श्योर सर। सही। बदल सकते हैं अभी भी आप लोग, पैसा हार नहीं। सकते हैं आप लोग। कमला हैरिस अमेरिका का। होगा सर। अमेरिका है। क्या बोल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया? नहीं सर, अमेरिका। अमेरिका ही बोल रहे। सही है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर फिर से आपको विचार कर, अत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पे अपनी अनुमति नहीं देता है। निलंबनकारी वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के हेतु लौटा सकता है। बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 नंबर सर। दूसरा बताओ, बताइए आप लोग। अत्यंतिक वीटो तो है ही नहीं इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ना। दूसरा सस्पेंसिव नहीं है शायद, ये है अत्यंतिक वीटो है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट नहीं है, सॉरी, जो कि अमेरिका के पास है। जब किसी विधायक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता तब विधायक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसे अत्यंतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में समझना, तो इस वीटो का शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति गैर सरकारी विधायक के संबंध में कर सकता है। सही है। निलंबनकारी वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति सभी विधेयकों को संसद के पुनः विचार को लौटा सकता है, ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलेंगे तो देखेंगे कितने नंबर प्रश्न आएंगे, 37 नंबर आएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता, सही है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है, सही है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता, सही है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, गलत है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति, ठीक है, ध्यान में रखें, कार्यकारी शक्ति नहीं है देवियों सज्जनों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न पर ही क्या है, एक सेट और भी कराना है, इसलिए जल्दी जल्दी आज खत्म करेंगे। संवर्ती सूची पे कैसे कर रहा है, कौन बना सकता है? सही बात है। चलिए, संवर्ती सूची पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, सही है। अवशिष्ट विषयों पे केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों कानून बना सकती है, गलत है। दो और तीन अवशिष्ट गलत। शक्तियां किसके केंद्र पास रहेगी? देवी सज्जनों, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, सही है। सही है। कौन गलत है? 2 नंबर। केवल 2 सही है, 38 का, ठीक है, बिल्कुल 38 का केवल 2 वाला मतलब गलत है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। मजा आ रहा है? जिस राष्ट्रीय आपातकाल में और स्टेट इमरजेंसी में भी बना सकती है ना। स्टेट इमरजेंसी में राज्यसभा कानून बना सकती है, हाँ ठीक है, सही हो गई। निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों पद पे कार्य किया, देवी सज्जनों बताएंगे कौन है ऐसे व्यक्ति? वन एंड ओनली मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई राष्ट्रपति बोल रहे, ठीक है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों के कार्यकाल किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देश के उप प्रधानमंत्री का नाम बता रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वाईबी चौहान, ताऊ किनको बोलते थे? ताऊ किनको बोलते थे? हरियाणा का मुख्यमंत्री रहे थे देवीलाल चौधरी, लाल कृष्ण आडवाणी, सब देश के मतलब क्या रहे? देश के उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है।
उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री। चलिए, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, बताइए। बहुत आसान प्रश्न। देवगौड़ा साहब। नरेंद्र देवगौड़ा साहब पद ग्रहण हाँ। करने के समय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विधानसभा के मतलब क्या थे, सदस्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेंगे अविश्वास प्रस्ताव से हटाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1990 में सरकार गई इनकी, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले सरकार बीपी सिंह, ठीक है। अगर पूछेंगे वैसे प्रधानमंत्री के नाम बताए जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, क्या बताएंगे। अगर पूछेंगे, ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री के नाम बताए जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो क्या बताएंगे, 74 पीवी नरसिम्हा राव। किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न तो लोकसभा के थे न तो राज्यसभा के थे। ठीक, चलिए, द्वितीय प्राकृतिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन किया, द्वितीय, बताइए। बहुत आसान क्या हो जाएगा, नहीं, द्वितीय प्रशासनिक, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसमें की गई, बीरप्पा मोइली। कौन है, ठीक है, बीरप्पा मोइली, ठीक है, ध्यान में, बीरप्पा मोइली। जहां तक मुझे ध्यान में पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे थे ये बीरप्पा मोइली साहब, ठीक है, चेक कीजिएगा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रहे थे क्या। चलिए, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी भी राज्य का आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकता है, 274, 280, 275, 272, बताइए। 275, ठीक है, 275, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी भी राज्य को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकता है, 275। 275। निम्न में से कौन सा विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक। कौन सा, धन नहीं, किसी और भी सदन में होगा। थोड़ा होगा, ये तो सिर्फ लोकसभा में किसी होगा ना। सदन लिखा है क्या, हाँ, निम्नलिखित कौन सा विधेयक जो राष्ट्रपति को किसी भी सदन में, नहीं देवियों सज्जनों, धन विधेयक को प्रस्तुत करते लिए किसी भी सदन में नहीं करते हैं। साधारण विधायक ना सर, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा सर। हाँ, 3 और 4 और 1, 3, 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है, मतलब किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने वाले विधायक, ठीक है, भूमि अधिग्रहण के संबंध में विधायक, ठीक है, 1, 3, 4 लिया है, ठीक है। मतलब पहला वाला भी लिया है लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है वो, ठीक है। किसी भी सदन में धन विधेयक को नहीं प्रस्तुत करते, धन विधेयक को केवल लोकसभा में। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में किस प्रकार का वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, उसी को पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, कितने, 44वां, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 44वें, कहाँ पे, 44वें में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई से मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पे ही, ठीक है, ध्यान रखें, राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात। आगे बताना, ठीक है, किस अनुच्छेद में यह कहा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसमें कहा गया है 75, 74 में, 74 में, ठीक है, 74, 75 में तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसमें, 74 में कहा गया, क्या कहा गया 74 में, ठीक है, 74 किसी अनुच्छेद में कहा गया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो 74 में है, ठीक है। संविधान के अनुसार 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, सही है, राष्ट्रपति सही है, 74 या 75 के अनुसार होगा। 75 कौन सा लगा था ना, गलत है सर। अरे रुकिए ना, नहीं, सही 74 है कि गलत है, बताइए। 2, 3, 6, 74 में। क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, यही पहले का असत्य है, क्योंकि 74 नहीं होगा, 74 में क्या है, 74 में मंत्रिपरिषद है, और 75 में क्या है, 75 में प्रधानमंत्री है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं, फिर भी वह प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर में सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये सही है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, बताइए, निश्चित है क्या, नहीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है, ठीक है। जब उसके बाद, जब तक उसके पास, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए, वो भी निश्चित नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है लोकसभा, ठीक है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक मतलब वो पद पे बना हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है, ठीक है। गलत कौन सा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है, यहाँ पे 74 की जगह पे 75 होगा।
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में बात करेंगे। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथों में ले सकती है। सही है? सही है। कोई दिक्कत? सही है। अपने हाथों में ले सकती है या फिर अपने अधिनिष्ठ को दे सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? अपने हाथों में ले सकती है या फिर अपने अधिनिष्ठ अधिकारी को दे सकती है। जैसे राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेंगे जब राज्यों में 356 लगा हुआ रहेगा। तो अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की विधायी शक्ति अपने हाथों में ले सकती है। बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 356 के बाद राष्ट्रपति राज्यों की न्यायिक शक्ति अपने हाथों में ले सकती है। गलत बात है भाई साहब। न्यायिक शक्ति या किसी भी कंडीशन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखें, ये गलत है। बाकी एक का दो क्या है? सही है। ठीक है, न्यायिक शक्तियां नहीं आएगी, विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, दोनों के दोनों राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, लेकिन न्यायिक शक्तियां 356 के समय राष्ट्रपति के पास नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आगे पढ़ेंगे तो आगे प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में हुई। बताइए सही है कि क्या? ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा चीनी आक्रमण काल के समय 1962 में होती है। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1962 में देवियों सज्जनों सबसे पहली बार आपातकाल लगा था। वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तत्कालीन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे की गई थी। अब बात करना है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, 1962 में एस राधाकृष्णन। सही है, सही है। कैसे 1962 में कौन होंगे? 62 में 62 में कौन होंगे? ठीक है, एस राधाकृष्णन थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये भी बात करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तत्कालीन मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे नहीं की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी के बाद तो नियम लाया गया देवियों सज्जनों से, राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करेंगे तो बिना मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश के आधार पे ही करेंगे, बिना लिखित सिफारिश के आधार पे नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1978 में 44 अमेंडमेंट में कहा गया जब भी राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी होगी मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पे करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यही स्टेटमेंट गलत है। 1975 में जो इमरजेंसी लगा था मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश के आधार पर नहीं लगा था। ठीक है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा द्वारा पारित होने पे उसे लोकसभा की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संकल्प पारित करने की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी पड़ेगी? 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन? 14 दिन पूर्व। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पे फिर से आपको विचार करना है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता। सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये सही लग रहा है क्या? सही है क्या देवी सुनो, बताइए। सही है सर। सही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। दोनों के दोनों सही है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, जब कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर त्यागपत्र नहीं देता तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे क्या करेंगे? तो भाई साहब उसको क्या कर देंगे? बर्खास्त कर देंगे। क्या कर देंगे? बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखें। और भी एक रास्ता है, अगर कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे, या फिर प्रधानमंत्री खुद ही रिजाइन कर दे। जब प्रधानमंत्री खुद ही रिजाइन करेंगे तो पूरा मंत्रिमंडल का ही रिजाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा मंत्रिमंडल का ही रिजाइन हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री का रिजाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से लोकसभा में बहुमत प्रस्तुत करना पड़ेगा, फिर प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे मिनिस्टर बना दे। तो उनके हाथ का खेल है। ठीक है, समझ गए? तो दिक्कत तो बताइए। चलिए 53 नंबर चलेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अभिन्न अंग होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता और नहीं संसद में बैठता, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। तो बहुत सुंदर बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी अभिन्न अंग होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे बोलते हैं ना, फुआ हो गई, मौसी हो गई, क्या ये फैमिली नहीं है? ठीक है, लेकिन फिर भी परिवार का एक अंग है। ठीक है, उसी तरीके से चलिए आगे चलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। गलत है, राज्य विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है,
आगे चलेंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा निर्वाचित है मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद वाला तो गलत हो गया। आप सुनिए, निर्वाचित नहीं के हो साथ जाएगा, साथ मनोनीत ही होगा या फिर नहीं होगा, बताइए क्या होगा। मनोनीत भी होगा। 54 की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होगा, राज्य विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर बात करेंगे इसमें कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर राज्यसभा के सीटों की बात करेंगे, सर्वाधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो 31 सीट है, ठीक है। बिहार की बात करेंगे, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन संदर्भ में किस निम्न कथन पर विचार करना है। राज्यसभा का उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता, सही है। राज्यसभा के उम्मीदवार को उस राज्य के मतदाता सूची में नामांकन होना आवश्यक है जिस राज्य में वो मतलब चुनाव लड़ना चाहता, बताइए सही है कि नहीं, ये तो सही लग रहा है सर। बताइए। बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे राज्यसभा का सदस्यों के लिए निर्वाचन गुप्त मतदान के स्थान पे खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, बताइए सही है कि नहीं। गलत है सर, गलत है सर, 1-2 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन कथन का विचार कीजिए। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोदी जी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं क्या लोकसभा का। नहीं, मोदी जी कहाँ से है, अरे मोदी जी कहाँ बनारस, से है, मोदी जी कहाँ से है तो गुजरात से है ना, उनका घर कहाँ है, गुजरात है। गुजरात के किसी मोहल्ला के किसी गुजरात के किसी जिला के लोकसभा के मतलब वो क्या बोलते हैं मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो सोच रहे हो गलत है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, गलत है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक नहीं जिस राज्य में चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, उस राज्य के मतदाता सूची में भी नाम आपका नहीं होना चाहिए, आपको देश का निवासी होना जरूरी है और देश के किसी भी राज्य में आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखें, गुप्त मतदान के समय खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाई गई। ये पहले कब बनाया गया, 2003 में ऐसा सबसे पहली बार हुआ था। राज्यसभा का सदस्यों के निर्वाचन की मतदान में खुले मतदान के तौर पे किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका केवल 3 सही है। बहुत सुंदर प्रश्न है, VVI है, आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में राज्यों के 200, ठीक है, 225 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में संघीय राज्य क्षेत्र के 8 सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित हो सकते हैं, बताइए क्या सही है क्या गलत है। पहला दूसरा सही, 243 सही। देखिए हाँ, 245 सीट तो अभी है, जिसमें से 225 सीट की बात करें 28 राज्यों से चुनकर आते हैं, और 8 ठीक है। दिल्ली से 3 गो सीट है राज्यसभा के, जम्मू कश्मीर से 4 गो सीट है, 1 गो सीट इधर से है, ठीक है, तो कितना हो गया 225 और 8 कितना हो गया 233। अब 12 को सदस्य कहाँ से आते हैं, 12 को सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, ठीक है, मनोनीत करते हैं, तो कितना हो गया 245, ठीक है, तो 245 ही पुराना था ना, पूरा गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 225 को सीट जो 225 सीट जो है राज्यसभा की सदस्य जो है 28 राज्यों से चुनकर आते हैं। 8 को सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं, दिल्ली में 3 को, जम्मू कश्मीर में 4 को और पुडुचेरी में 1 है, ठीक है, और 12 सदस्यों के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न क्या है, सही है, ठीक है। पुडुचेरी में राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी, 1, ठीक है, ध्यान रखें। दिल्ली में कितनी, 4,
3 दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर में कितनी? 4। 4 है। चार। चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। क्या होगा कि नहीं होगा बताइए? हासिल होगा तो बोलने का भागने का ठीक है, अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसे बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, होगा। बोलने और नहीं कार्रवाई में होगा। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, नहीं होगा होगा। सर उसको। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? यही गलत है, बाकी सारे के सारे मतलब क्या है? सही है। ठीक है, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मत बराबर होने के दशा में, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई भी लोकसभा का जो सदस्य अध्यक्ष जो होगा, लोकसभा का मेंबर तो होगा, उसको लोकसभा के पद से तो हटा देंगे, लेकिन सदन का सदस्य तो रहेगा ना वो, तो उसे बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन निर्णायक मत तो नहीं दे सकता है, क्योंकि अब लोकसभा का क्या है? स्पीकर तो नहीं है। ठीक है, तो इसको कॉमन सेंस था, इसका सही की बात गलत कौन है? तो केवल 3 इसका गलत होगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, आसान प्रश्न 58 में मिला। ये तो 79 में क्या है? सरला याद है ना? सरला शर्मा गई। ठीक है, 100 से 100 में क्या है? संसद है। आर में क्या है? राज्यसभा। 79, 80, 81। 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। 82 में क्या है ये? 80 में लोकसभा ठीक है। होगा, सर, 81 में राज्यसभा। आए? क्या होगा? 80 में सर 80 में लोकसभा। लोकसभा तो 80 में होगा, अच्छा, राज्यसभा 81 में होगा। आपके हिसाब से 80 में होगा जबरदस्ती है? कहाँ पर ही 80 में राज्य लोकसभा होगा? राज्यसभा होता है 80 में। ठीक है, 80 राज्यसभा तो 79 होता है सर, लोकसभा। 80 संसद। 80 में राज्यसभा होगा। उल्टा सीधा मत याद किया कीजिए। ठीक है, 81 में लोकसभा सही है। कॉन्फिडेंस देखिए, गलत बोलने के बाद में कॉन्फिडेंस ऊंचा रहता, मानना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, ध्यान में रखिए। क्या है 79 में? क्या है 79 में? संसद है। 79 में क्या है? संसद। संसद है। ठीक 80 है, 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा है। तो 81 बता ही दिए लोकसभा। से सरला, लोकसभा। बता भी रहे ऊपर में, फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है। र से राज्यसभा, लो से लोकसभा, स से संसद। ठीक है, 81 में क्या होगा? लोकसभा होगा। लोकसभा। जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। तो भाई साहब लोकसभा का सीट बढ़ाए या फिर नहीं बढ़ाए, क्या करें, इसके लिए मतलब बात विवाद की जाएगी। हालांकि अभी 2026 तक, ठीक है, किसी भी प्रकार की लोकसभा का सीट नहीं बनने वाली है। ठीक है, अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए? आंसर कौन सा? बी। बी। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। 79, 80, 81 कॉन्सेप्ट याद रहेगा। हाँ सर। चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये पेड ग्रुप का आपका डिस्कशन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। सेट नंबर 5 है। ठीक है, हमने 70 बीपीएससी सितंबर में आपकी होने वाली है। उससे पहले तक हमने 150 प्लस सेट का लक्ष्य रखा है। ठीक है, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 का डिस्कशन आज होना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सप्ताह में कम से कम मैं 2 से 3 डिस्कशन है, फिलहाल तो 2, लेकिन जब आपका एग्जाम जब नजदीक होगा तो हो सकता है प्रतिदिन भी आपको आपके लिए डिस्कशन लेकर आओ, जैसा कि मैंने 69वीं बीपीएससी में करवाया था। आप लोगों का काफी लाभ भी हुआ था। ठीक है, फिलहाल जो है सेट नंबर 5 है। इसके बाद आपका विजन आईएएस का डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम लोग जो है से यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विजन आईएएस दृष्टि आईएएस के प्रश्न होंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, और अब दरोगा मेंस के लिए जो ग्रुप जो है, ठीक है, दरोगा मेंस एग्जाम के लिए जो बना हुआ है, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। 90 दिन के अंदर में टारगेट बैच के अंतर्गत सारे कुछ शामिल किया जाएगा। साथ में बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आएगी, उसके भी सारे चीजों का आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? मतलब संयुक्त अधिवेशन बताइए, किसमें है संयुक्त अधिवेशन? पहले सबसे पहले लिया क्या गया संयुक्त अधिवेशन? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से? ऑस्ट्रेलिया से। पता है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है? 8। ठीक है, चलिए, तो किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, विधायक में किए गए वाले संशोधनों के बारे में 2 सदनीय अंतिम रूप से असहमत हो गए हो।
ठीक है। दूसरे सदन को विधायक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधायक पारित होने के 6 माह से अधिक बीत गए। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट है। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति, ठीक है, क्या करेंगे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन को बुलाएंगे। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे या फिर राष्ट्रपति करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। ज्वाइंट सेशन का जो कार्य प्रणाली जो चलेगी किसके अनुसार चलेगी? राज्यसभा के अनुसार चलेगी या फिर लोकसभा के कार्य प्रणाली के अनुसार चलेगी? किसके अनुसार चलेगी? लोकसभा के अनुसार चलेगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथन पर फिर से आपको विचार करना है, गलत उत्तर की पहचान करनी है। जब विधायक सत्ताधारी सदस्यों द्वारा संसद में पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधायक कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखें। दूसरा की बात करेंगे, संसद में बिल्कुल, जब विधायक संसद के मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है उसे गैर सरकारी विधायक कहा जाता है। धान विधायक केवल मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धान विधायक संसद के दोनों सदनों के गठित उत्पन्न होने पर संसद राष्ट्रपति के संजोग, ये गलत है। गलत है। धान विधायक केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा इसमें। क्या हो जाएगा? 60 का आंसर क्या होगा बताइए? डी में हो जाएगा सर। निम्नलिखित में कौन सा गलत उत्तर की पहचान कीजिए? वित्त विधायक है। ठीक है, धन विधायक नहीं है, वित्त विधायक है। ठीक है, सही है ये। ठीक है, सही है। वित्त विधायक संसद के दोनों सदनों में गठित राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त विधायक में, ठीक है, वित्त विधायक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, धन विधायक में नहीं है। धन विधायक केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यही सही है। ठीक है, जब विधायक संसद मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य के द्वारा मतलब पेश किया जाए तो गैर सरकारी, ये भी सही है। जब विधायक सत्ताधारी सदस्यों के द्वारा संसद में पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधायक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें सरकारी विधायक के अलावा, ठीक है, गैर सरकारी विधायक भी कहते हैं। जब कोई विधायक विधि निर्माण के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो विधायकों को पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक सरकारी विधायक होता है, एक गैर सरकारी विधायक होता है। आप बोलेंगे सरकारी विधायक क्या होगा? जब मंत्री प्रस्तुत करेंगे तो सरकारी विधायक, जब कोई अन्य सदस्य अगर प्रस्तुत करेंगे तो गैर सरकारी विधायक, मतलब दोनों होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों तो सत्ताधारी सदस्य, मंत्री भी सत्ताधारी पार्टी का सदस्य है। ठीक है, और सदस्य की भी बात, जैसे बीजेपी का अगर मान लीजिए कोई मंत्री अगर प्रस्तुत करेगा कोई विधायक हो तो उसको बोलेंगे सरकारी विधायक। लेकिन बीजेपी का कोई अन्य, बीजेपी का है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, अगर उसको प्रस्तुत करेगा तो उसको गैर सरकारी विधायक के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, वित्त विधायक की बात करेंगे तो वित्त विधायक में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, धन विधायक में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। धन विधायक को केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत कर सकते, कोई अन्य सदस्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तारा क्या लिखा? तारांकित स्टार्ड क्वेश्चन। प्रश्न पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बताइए, पूरक प्रश्न का मतलब काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ये सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोनों के दोनों सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, तारांकित प्रश्न पे काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे, देखिए आप देखिए, संसद का जो पहला घंटा जो होता है उसको प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। इस दौरान कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकाल में कौन देंगे? तो संबंधित मंत्री देंगे। ठीक है, तारांकित प्रश्न मौखिक प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों पर तारांक लगा होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतलब काउंटर क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, धन विधायक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 में धन विधायक की परिभाषा दी गई है। क्या ये बात सही है? क्या 110 में दी गई है। क्या बात करते हो? 110 में परिभाषा है। 110 बजट है। ठीक है, धन विधायक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ होगा तो बताइए। ठीक है, धन विधायक के समय में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। धन विधायक राज्यसभा में केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, गलत है, सही है, 14 दिन मैक्सिमम। चलिए, 14 दिन से ज्यादा धन विधायक को राज्यसभा रोक ही नहीं सकती है। ठीक है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। तभी तो उसको मान सकते हैं ना, वो पास हो गया।
वापस ऑटोमेटिक नहीं करती है तभी तो वापस करेगी ना, अगर नहीं भी वापस करेगी 14 दिन से ज्यादा रोक के ऑटोमेटिकली रखेगी तो उसी रूप में पास माना जाएगा। ठीक है, बताइए राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितने लोग इसमें, ठीक है, एलिजिबल है? हाथ उठाइए। नहीं मैं नहीं हूँ। वाला है क्या कोई इसमें? नहीं सर, ऐसा पैसे चलवाए सर। सब लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। लोकसभा वाला अभी होगा हमारे सर। क्लास में होंगे। कहाँ है? लोकसभा वाला एक को तो हम जानते हैं, एक को तो हम जानते नहीं आई क्या आज? महिला है हमारे क्लास में। सेंड करेगी ना वो अपना मेंस वाला बना के, तो उनमें डेट ऑफ बर्थ उनका लिखा हो रहा था। ठीक है, तो हम तो अभी मुखिया लायक है सर। मुखिया लायक भी है सर मेरे क्लास में, 2-3 लोग हैं। 21 साल होता है मुखिया का। मुखिया 21 साल। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा का सदस्य के लिए उपचुनाव कराया जाता है, तो चुना गया व्यक्ति उतने समय के लिए राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुआ स्थान शेष बचा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तीनों सत्य है कि केवल 1 और 3 सत्य है? 1 और 3 सत्य, तीनों से गलत है, 1 और 3 दो गलत है। 1 3 सही है। 1 और 3 सर, 1 और 3। राज्यसभा के सदस्यों के लिए उपचुनाव कराया जाता है, तो चुना गया व्यक्ति उतने ही समय राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुए स्थान शेष रहता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी ना है। चलो नया राष्ट्रपति अभी एक हुआ था ना, ये मर गया था ना मुलायम सिंह यादव, तो उसके स्थान पे यूपी वो राम सिंह यादव राज्यसभा में थे कि लोकसभा में थे? कौन सा? लोकसभा में थे ना, लोकसभा में कल लिए। तो अगर मान लीजिए उन्होंने 3 साल पूरा करके गया है, ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल अगर 6 वर्ष होता है ना, जो आएंगे वो 3 वर्ष के लिए आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा सिस्टमेटिक रहेगा तो पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कोई 3 साल अगर पूरा करके गया है, तो दूसरा राष्ट्रपति 5 साल करेगा पूरा। साल के लिए करेंगे तो पूरे के लिए 5 साल के लिए करेंगे। ठीक है, वो बाकी समय के लिए नहीं करेंगे। 64 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान में निर्दिष्ट है? भाई साहब नहीं निर्दिष्ट है। ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के बाद सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों अधीक्षण की शक्ति है, बशर्ते हुए उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन है। बताइए सही है क्या? दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है क्या? सही है। बोला कौन सा कथन सही है? 2 में निर्दिष्ट है। 64 का आंसर। एक उच्च न्यायालय के पास सभी ऐसा नहीं किया गया है ना, सही से कितना सदस्य होगा वो तो टाइम पे है ना। सही है तो 2 लिया है, कैसे 2 ले लिया? 2 सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान में नहीं है। गलत है ना। अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो ये नहीं है, ठीक ये नहीं है। ठीक है, तो केवल 2 सही है क्योंकि संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। राष्ट्रपति की अधिक सैलरी कितनी होगी, ये भी संविधान में नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये भी संविधान में नहीं है। न्यायाधीशों का सैलरी कितनी होगी, ये भी संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए। एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है? इसकी अवमानना के लिए दंडित करना। उच्च न्यायालय को भाई साहब अवमानना करोगे दंडित करेगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानून प्रश्न पे क्या है? निवादित सलाह, प्रश्न विवाद। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ कानूनी प्रश्न पर निर्विवाद सलाह। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्न पे निर्विवाद सलाह। मौलिक अधिकार को प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए कुछ रीट जारी करना। बताइए कौन है ये राज्य किसके संदर्भ, उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछ रहा है? बताइए। चौथा सही, 4 सही है, पहला सही है। राज्य के राष्ट्रपति प्रश्न सलाह। ठीक है, 4 प्रश्न फिर से देख लीजिए। इसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानून प्रश्न पर निर्विवाद सलाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कानूनी पे प्रश्न पर निर्विवाद सलाह, ये भी गलत लिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल देता है सुप्रीम कोर्ट से। सर गलत क्यों लिया है ये पढ़िए ना। कौन से सही है? तो सोल्यूशन देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 4 तो सही होता पता चल रहा है, दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही, तीसरा के साथ उसका देखना है मुझे। ठीक है,
अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं के अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अवमानना संबंधी कानून न्यायालयों की गरिमा को बनाए रखने और न्याय प्रशासन को ठीक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ने सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकारिय प्रदान की। इसके अनुसार यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी कानून की सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी संवैधानिक कर्तव्य को उल्लंघन जैसे अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। ये तो हमको भी पता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्न पे नहीं ले सकते। ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। उच्च इसका ले रहा है ये, अगर मुझे तो जहां तक मतलब ये राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? मांगता तो है। नहीं, वो सब कुछ नहीं, सलाहकारी क्षेत्र केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, वो राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, राष्ट्रपति के पास है। तो ठीक है, तो फिर तो सही हो गया। मुझे लग रहा था से लेता है। ठीक है, तो गलत है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में वकालत, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत, उच्च न्यायालय में वकालत जहां से सेवानिवृत्त हुए, भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत। क्या हो बताइए? तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता है, बताइए। कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, किसी में भी बाहर नहीं के किसी करेगा। भी न्यायालय में नहीं करेगा। वो सिर्फ मतलब जहाँ से वो रिटायर्ड किया है वहाँ नहीं करेगा, बाकी सब में करेगा। न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में वकालत। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। ठीक है, उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहां से सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी सब जगह कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और माइक इनका एक और है, गौतम माइक बंद कीजिए आप। ठीक है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहां से सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जज अगर रिटायर हो जाएंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चुपचाप घर पे बैठेंगे। उनको बनाया जाएगा राज्यसभा का। अब कुछ भी राजनीतिक पद दे दो, दूसरा बात है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 256 के तहत उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय शक्ति का प्रयोग निम्न संबंध में कर सकते हैं। हाँ, अगर रिट क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो भाई साहब उच्च न्यायालय के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? हाँ, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार अन्य कानूनी। ठीक है, मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार में बात करेंगे, इसके पास है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अब जाते हैं ना, तो उसको अगर रिट अगर जाएंगे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना ही पड़ेगा, जबकि 226 के तहत अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो मतलब उसके और भी एडवाइजरी भी जारी कर सकता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके पास व्यापक अधिकार दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अधिक अधिकार है रिट के संदर्भ में किसे? तो किसे? हाई कोर्ट को। चलिए आगे चलेंगे। 68 नंबर प्रश्न देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है। हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? राष्ट्रपति के द्वारा हटेगा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव। ये स्पेशल बहुमत चाहिए नहीं सर, विशेष बहुमत चाहिए। 2/3 तो होता है ना, 2/3 का। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार है? बताइए। 69 का 1 2 3 1 2 3 है। 1 2 3। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ ठीक है, चलेंगे आगे। कौन हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, मूल्याधिक, अपीलीय, पर्यवेक्षीय, निम्नलिखित का उच्च न्यायालय के सलाहकार नहीं होता है। नहीं, सलाहकार नहीं होता। ठीक है, वो केवल ध्यान में सुप्रीम रखेंगे। कोर्ट के पास होता है। हाँ, सलाहकार जो होता है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। 70 नंबर देखिए क्या है। जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, सही है। सत्य न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड देने की कोई शक्ति नहीं है। बताइए क्या सही है?
सही है, दोनों सही है। नहीं सर, ये उम्र कैद से दे लेकर सकता है, क्या बात करते हैं, ठीक है, मृत्युदंड दे सकता है, दे सकता है सर। दे सकता है। सेशन कोर्ट देने की कोई शक्ति नहीं है। हाँ ठीक है, दे सकता है, गलत है ये, खूब देता है मृत्युदंड, ठीक है। हमको तो लगता है हाईकोर्ट वगैरह से उम्र ज्यादा कैद मतलब से लेकर मृत्युदंड ही मृत्युदंड दे देता है। सकता है। हाँ देता है ये लोग, ठीक है, जिला वाला तो देता देता तो ही है। मृत्युदंड। अधिनिष्ठ न्यायालयों के संबंध में, ठीक है, अधिनिष्ठ न्यायालयों के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो? जिला और निचले स्तर पे कार्य करते हैं। सही है। राज्यों में अधिनिष्ठ न्यायालयों का पैटर्न पे, ठीक है, पदनाम एक समान नहीं है। मुंसब की अदालतों के पास दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार है। उसके बाद तीसरा बात गलत है। करेंगे तो कहाँ गया है वीडियो? महासागरीय क्षेत्र में अधिनिष्ठ न्यायालयों के स्वरूप तीसरा वही है तो जो होगा जिलों में नहीं, होता है, बताइए पहला दूसरा हो जाएगा, कौन सा तीसरा कोड तो सही है? गलत ही है। हम्म तीसरा गलत तो मतलब एक दो ऑप्शन डी सी चला गया, 1 2। इधर वाला ऑप्शन दिखाइए ना, 1 2 3 वाला। आप VC में जो लोग आ गए छोड़ के मत जाइएगा, बार बार ऑन ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अजीब अजीब लोग आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए छोड़ के जाएंगे तो फिर रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए, हाँ कोई वैसे ही अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन से देख रहे कहीं के भी हर जगह ग्रुप में कर रहा है ये लोग कुछ। वे जिला और निचले स्तरों पर कार्य करते हैं। राज्यों में अधिनिष्ठ न्यायालयों का पैटर्न और पदनाम एक समान नहीं है। मुंसब की अदालतें के पास दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार है। 1 ठीक और है, 2 सही है क्या? 1 एंड कितना 2। 71 का सर मुंसफ सिर्फ सिविल देखता है ना, मुंसफ जी। सिर्फ सिविल देखता है। होता है, ठीक है। इसका आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन में ठीक है। सर तीन महासागरीय क्षेत्रों में अधिनिष्ठ न्यायालयों का स्वरूप वही जो जिलों में होता है, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। चलिए पढ़िए। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, सही कि गलत है? सही है। सही है। सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में अविश्वास, माइक बंद कीजिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे पहले नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, एक कार्यालय में सबसे कम समय तक इंदिरा गांधी पद धारण करने वाले प्रधानमंत्री, सॉरी, एक कार्यालय में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। इसको ने जूता से मारना सही चाहिए, है, इसको टाइप 13 किया है, दिन। ठीक है, 13 दिन के, उसको बुला के 13 लाई दिन। जो टाइप किया मिलेगा, टाइपिस्ट कहाँ मिलेगा, ठीक चलिए है। चलें, प्रधानमंत्री कब पद लोग पे क्या है सर? 1 2 3 हो जाएगा। व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे, बताइए ऐसा ही है क्या? प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, वो ये क्या? गलत है, ये ठीक मोरारजी है, देसाई 1 हो जाएगा 2, सर। ठीक है, ध्यान तीन। रखेंगे, ठीक है। पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री पद से त्याग पद देने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई साहब थे, ठीक है। 73 नंबर 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम की कोर्ट स्थापना, है। ठीक है। 125 में क्या है? 125 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। 126 में क्या है? तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसको एडवोक जज क्या बोलते हैं इसको? सबऑर्डिनेट जज। नहीं एडहॉक जज। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टेम्पोररी से हाँ, टेम्पोररी होता मतलब होगा वही ना। हाँ, मतलब कार्य, मतलब वर्क लोड अगर ज्यादा हो जाए ना तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पे करते हैं ये, लोकसभा में कर सकते हैं या फिर केवल लोकसभा बोल रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में? दोनों जगह। दोनों में कर सकते हैं। दोनों जगह। क्या दोनों जगह राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 127 में क्या है? वही है, ठीक है, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाँ, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो बात करेंगे तो क्या कौन सा सही है? चारों सही है। 1 2 3 4 मिलान करने का रहा है सर, सभी लग रहा है मिलाने है। ये सही है। 1 सही है, 2 सही है, ये सही है, 3 भी सही ये है। सही है, नहीं ये चला गया। छोड़ तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है? 127 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है ना, कार्यकारी 126 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिला लीजिए कौन सा हो जाएगा? ठीक तब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलाइए। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श और अधिकार, अनुच्छेद 143 सही है, सही। ठीक है, सही है, 143 सही है, ठीक है, ध्यान में। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बताइए क्या सही है इसमें?
इसमें असत्य पूछ रहा है, सत्य हमको लग रहा दोनों, मतलब दोनों सही है, दोनों ना पहला तो एक सत्य ना है, तो दो। पहला सही है। सही है। उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श एवं अधिकार का अनुच्छेद 143 143 में सही है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया विनियमित करने के लिए ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, दोनों सही है। 129 में क्या है, एक छूट विनियमित गया था कि आर्टिकल से इंपोर्टेंट है। 129 में क्या है, 124 अभिलेखीय होता है मतलब क्या? 129 में क्या है, 1 यह है कि सुप्रीम मतलब कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होगा अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता है क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। दोनों को दोनों उच्च न्यायालय के लिए सही है क्या, नहीं, 35 पहला वर्ष ये सही जरूरी है, बताया नहीं दूसरा है। गया ना, गलत है। पहला सिर्फ जरूरी सही है, नहीं दूसरा होता है, गलत है। गलत नहीं बताया है। आयु कितना होना चाहिए, आयु मैक्सिमम एज नहीं बताया है, बताया। मिनिमम हाँ एज बताया बिल्कुल, है। मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज नो कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम 62। 62 होना चाहिए मैक्सिमम। केवल एक सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, गलतियां होती है। क्वेश्चन सब तो ठीक दिया है, लेकिन टाइपिंग ने इतना बढ़िया किया है इसको क्या ही बोला जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व विभाजन की सिफारिश करता है, तो बताइए, आसान प्रश्न है। ठीक है, अंतरराज्यीय व्रत आयोग लिखा वित्त हुआ है, आयोग, वत आयोग लिखा है इसमें, अंतरराज्यीय वत आयोग अंतरराज्यीय नहीं होता है, वित्त आयोग नहीं, होता है। वित्त आयोग वित्त आयोग होता है। किस हाँ, आर्टिकल्स में होता है वित्त आयोग का, आर्टिकल्स 280 280। 280। बिल्कुल, कितना है तो 280 में है। ठीक है, किसमें ध्यान में रखेंगे, 280 में है। ठीक है, चलिए, केंद्र केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा है, राजमन्नार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, किसने किया था राजमन्नार, राजमन्नार तमिलनाडु बिल्कुल, सरकार। कब हुआ था राजमन्नार, तमिलनाडु सरकार, 63। राज नहीं, 69 डीएमके की सरकार ने किया था। ठीक है, बात करेंगे कि सरकरिया कब आई थी, सरकरिया 1983। ठीक है, पुंछी आयोग कब है, पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी 2007। इस 2007। सारे में कॉमन चीज क्या है, सारे में कॉमन चीज क्या है, सेंट्रल स्टेट के लिए था रिलेशन। केंद्र राज्य बिल्कुल ठीक है, संबंध सारे की के सारे की समीक्षा बात करने करेंगे, के लिए। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए आया था। कोरिया कमेटी तो था। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, किस राज्य, ठीक है बताना है, माइक इनका ही कर रहा है यार इतना। चलिए, किस केंद्र किस राज्य के शासित प्रदेश में, ठीक है, यासा तोसो जैव विविधता विरासत, कहाँ से आ गया ये, सिक्किम मुझे लग में, रहा है करंट पूछ दिया है। सिक्किम में है। यासा तोसो तो लद्दाख में पाया, नहीं, यासा तोसो लद्दाख में, सिक्किम में है। कैसे गलती हाँ, किसने बोला सिक्किम में है ये, पैगोंग तसो है लद्दाख में, या तसो सिक्किम तसो में है। मतलब सर होता है, तसो मतलब होता है झील होता है ना। पैगोंग तसो है वहाँ लद्दाख में। अच्छा, यासा तोसो कहाँ पे है, सिक्किम में है यासा तोसो। हाँ, अब से गए रातों रात उठ के चला गया है क्या है, कि पहले से था वहां पे, और लद्दाख में ही है। मतलब कुछ भी। ठीक है, ये लद्दाख का एकमात्र जैव विविधता स्थल है। ठीक है, ये तो वही बार पंख होती तो उड़ जाती में, वही वाला, मतलब ये उड़ के चला गया लद्दाख से सिक्किम में। चलिए, किसी देश ने अपने $5 के बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही के तस्वीरों को हटाने की घोषणा की है, किस देश ने की है, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्रमंडल का सदस्य भी था, और वहां पे मतलब प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होते थे। जो ब्रिटेन के जो मतलब जो वहाँ के जो प्रधान, जो भी राष्ट्र क्या बोलते हैं, राजा रानी होते तो वहीं के वहाँ के राष्ट्रप्रधान होते, लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट ऑस्ट्रेलिया के राज्य प्रमुख पद पे बने हुए हैं। ठीक है, भारत को भी ऑफर दी गई थी, लेकिन भारत ने बोला था भाई साहब हम तो सदस्य बनेंगे, लेकिन हम एक संप्रभु राष्ट्र है, और हमारे जो देश के जो प्रधान होंगे, जो राज्य के जो प्रमुख होंगे, वो क्या होंगे, तो निर्वाचित होंगे, न कि मतलब आप बनोगे, नहीं मतलब वंशागुणत रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राज्य प्रमुख कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया का राज्य प्रमुख जो होता है ब्रिटिश सम्राट या फिर राजा या रानी होता है। ठीक है, लेकिन अभी तो केवल प्रतीकात्मक बना हुआ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही मतलब ब्रिटिश उपनिवेश तो था, लेकिन साथ में डोमिनियन स्टेट की भी उसको दर्जा दिया गया, तो उसी के तर्ज पे भारत में भी मांगा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देकर। भारत में ऊर्जा सप्ताह 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, कीजिए विचार। बेंगलुरु में आयोजित होगा, सही है। 6 से 8 फरवरी तक आयोजित, ये भी सही है। ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, नहीं, किसके द्वारा किया जाएगा, ऊर्जा की बात हो रही तो कौन सा होगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखें, कौन सा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखना है।
याद रहेगा? हरदीप सिंह चलिए आप पुरी। चलेंगे 81 नंबर, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। अनबॉटल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहल इंडियन ऑयल के द्वारा शुरू की गई। अनबॉटल्ड मतलब समझ रहा है क्या होता है? इसे सिंगल प्रति प्लास्टिक वर्ष 100 यूज करना। मिलियन पीईटी बोतलों के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के लिए लॉन्च किया गया। बताएंगे कौन सही है? बॉटल दोनों इनिशिएटिव सही है। इंडियन ऑयल का है। पीटी इनिशिएटिव तो उसका अलग लग रहा है। ये है न्यूज क्या में आया प्रॉब्लम था वो। है? पीटी बॉटल सही है। तो पॉलिटी में करंट अफेयर आ गया, दिमाग कैसे काम करेगा। एग्जाम में सही क्वेश्चन आता है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही है सर, मेरी आ रही है कि नहीं बताइए। हाँ अभी आ रही है। हाँ आपका भी आ रहा है। ठीक है, बीच में नेटवर्क स्क्रीन चली गई थी। स्क्रीन सर भाग गया ना, में ये लोग का भी हाँ, ठंड स्क्रीन में शेयर स्थिति की। खराब हो गया है। सर हाँ ये मिक्स्ड लद्दाख में स्टेट है, हिमालय में इसमें क्या करंट का भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला? उतना ठंड कहाँ पड़ रहा होगा सर, अभी तो वहाँ नहीं तो ठंड बहुत पड़ ठंड है। रही है, कैसे बात कर रहे हैं? ठंड पड़ रही है, अच्छा खासा पड़ रही है। चलिए देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। योजना का उत्तरी उद्देश्य उत्तरी सीमा के गांव का विकास करना है, ठीक है। देखिए पहले भारत का अंतिम नहीं गांव कहा जाता था, मतलब बोलते थे भारत का माना अंतिम गांव। आप क्या बोलेंगे? भारत का पहला गांव बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भारत का पहला गांव कौन बन गया है? माना विलेज माना विलेज। कहाँ का विलेज है माना विलेज? उत्तराखंड। उत्तराखंड का। ये 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा, ठीक है। बताइए स्टेटमेंट सही है क्या? सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। ध्यान रखें, ये 4 राज्य कौन कौन होंगे तो सर नाम सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड, अरुणाचल यूके, प्रदेश। एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। और चाइना वाले सिक्किम, और उसके बाद एचपी। मुख्यतः ये सारे के सारे राज्य में, एक लद्दाख, सारे के सारे राज्य में कॉमन क्या है देवी सज्जनों? चाइना बॉर्डर। बिल्कुल, सारे के सारे राज्य में कॉमन है, ये सारे के सारे चाइना के साथ बॉर्डर लगाते हैं। चाइना क्या कर रहा है? हमारे सीमावर्ती इलाकों पे गांव का विकास कर रहा है, गांव में बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है। यहाँ के लोगों को क्या बोल रहा है? लुभावने चीजों को देकर यहाँ के लोगों को, जो भारतीय जो नागरिक है, उनको अपने इधर मतलब बसने की सुविधा दे रहा है। धीरे धीरे अगर ऐसा अगर करेगा तो एक समय में बहुत सारे लोग जो थे, ठीक है, बसने लगेंगे। बाद में चीनी नागरिक उसको क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसलिए भारत सरकार उस सारी सुविधाओं को देने की कोशिश करे, इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रही है, ताकि भारत के नागरिक चाइना के लुभावने विज्ञापन को देकर उसके तरफ झुकाव न रखे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा माइंड को भी चेंज करने के, मानसिकता को भी चेंज करने का जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? भारत साहब माना हो गया, ये सब भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। भारत यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बल्कि भारत यहाँ से शुरू होती शुरू है, होता ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो माइंडसेट बहुत मैटर वित्त करता है, ठीक मंत्रालय है। है सर ये बस किया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वित्त चलिए आगे मंत्रालय। चलेंगे। वित्त मंत्रालय की विदेश मंत्रालय का? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा वाइब्रेंट चलिए आगे विलेज। चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए वाइब्रेंट तो क्या विलेज। है? 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो सब क्या है, कुछ है भी कि नहीं है बताइए। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सॉलिड गांधीनगर। बताइए। करेंट तो पता नहीं है। पुणे में किया जाएगा, ठीक। छूटा भी है क्या ऊपर में क्वेश्चन? नहीं छूट गया है क्या? छूट तो गया, आप लोग बोलते नहीं है, ठीक है। 83 से छूट गया। 83 से ही छूट गया, ठीक है। चलिए, विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास 2.0 योजना किसके लिए लाया गया? विवाद से विश्वास बी के लिए। बी है जी, आयकर टैक्स, इनकम टैक्स वाले से। इनकम टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ले आई थी ना। हाँ। संविदात्मक विवादों का निपटारा करने के लिए लाया गया विवाद से विश्वास 2, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आयकर विवादों का निपटारा नहीं है, ठीक है। 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, ठीक है? खेलो इंडिया में बताइए। महाराष्ट्र हरियाणा। पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, किस पे रहे पंजाब। बताइए। यूथ गेम्स में। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश।
महाराष्ट्र, हरियाणा और कहाँ गया, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है, हुआ था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन बेचारा अपने 3 नंबर पे आया। ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे? नारकोटिक्स एनसीबी। सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में, राजस्व खुफिया निदेशालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे फिर से बातें करनी है। ये सही है। बताइए पहला सही है, कौन दूसरा कौन सा गलत सही है। ठीक है, इसे फिजी में आयोजित किया गया, पहला सही है, ऐसे दूसरा गृह गलत है। मंत्रालय के द्वारा करते हैं। बताइए सही है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा ना? नहीं वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एमईए। वो क्या होता है उसको, विदेश मंत्रालय। स्टैंडर्ड रखते हैं, हाँ। विदेश मंत्रालय में था ना, विदेश मंत्रालय करता है। जयशंकर सिंह। उसमें गए थे ना, जयशंकर साहब गए थे। जयशंकर साहब गए थे। ये कहाँ पे, ये कौन डांट सुन रहा है अपनी मम्मी से? खिड़की बंद करने का आदेश जारी किया जा रहा है, क्यों खिड़की खोल के रखे हुए हैं? ये मंत्रालय तो ठीक है, बोल रहा है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन सा होगा? विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने से 21 फरवरी को मनाते हैं। 27 फरवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम। ठीक है, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाने का विचार भारत की पहल। बांग्ला से दिया सर, बांग्लादेश में बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप पहले मतलब जो पहला वाला जो है ना, इसमें पहले बांग्ला भाषा के लिए मनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बांग्ला लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक और भी छूट गया था, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका जो हिंदी सम्मेलन जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, विषय की बात करें, सब्जेक्ट क्या था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान की बात करेंगे तो इसका ये सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर, क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद प्रदान करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? बताइए। केरल। केरल कौन सा हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय। मलयालम भाषा में दिया था केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, देखिए ये केरल ऑप्शन में रहे तो केरल होगा ही, ऑप्शन में चिन्ह रहे तो होगा ही। 90% चांसेस होते हैं। केरल काफी सब एडवांस है। हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? पुणे इज द राइट आंसर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संबंध में, ठीक है, बातें कीजिए। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के दिल्ली दौसा लाल से 246 किलोमीटर, याद रख लीजिए, सही है। इसी से प्रश्न पूछेगा, ये बार बार पूछता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे 1586 किलोमीटर लंबा, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है, बताना है सर। ये पहले यमुना एक्सप्रेस था ना, तो ये 1586 का लंबाई नहीं, 1386 की लंबाई है। ठीक है, ये गलती है। ठीक है, ये 6 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये 6 राज्यों से होकर नहीं गुजरेगी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? तो दिल्ली मुंबई वे एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा, ठीक है, लालसेट की लंबाई 246 किलोमीटर सही है। ठीक है, ये मतलब इसकी 1586 की लंबाई नहीं, इसकी लंबाई 1386 है। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, ना कि 6 राज्यों से होकर। बोलेंगे कौन सा राज्य के होकर गुजरेगी, तो एनसीआर का इलाका। देखिए एनसीआर का इलाका से याद करिए, हरियाणा एनसीआर, राजस्थान एनसीआर। ठीक है, दूगो तो एनसीआर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा और महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई है तो भाई साहब तो मुंबई तो जाएगा ही ना कम से कम। ठीक है, तो ये 3 गो राज्य तो आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, और 2 मध्य प्रदेश गुजरात याद रखिए। हाँ, ये पूछेगा इससे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही प्रश्न को बार बार कराऊंगा ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, 3 में से 1 सही है। चलिए, बाकी जिनको भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी है, ग्रुप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और ग्रुप में शामिल भी हो सकते हैं। ठीक है, किस ऑपरेशन, ठीक है, बताना है किस ऑपरेशन के तहत भूकंप के प्रभाव तुर्की का मानवीय सहायता प्रदान की गई, बताने की आवश्यकता नहीं। सभी लोग आंसर जोर जोर से बोलिए इसका। क्या हो जाएगा?
बिल्कुल, बहुत दोस्त सुंदर। क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को ही नहीं अपने मदद करेंगे, और साथ में किसे मदद करेंगे? बिल्कुल, सीरिया। तुर्की के अलावा किसे मदद करेंगे? सीरिया में मदद करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। लेकिन तुर्की हमारा तो दोनों का नाम दुश्मन सेम अलग अलग है ना? नहीं नहीं, दोनों अभी सीरिया में अभी दोनों हुआ। ऑपरेशन दोस्त, नहीं था। ऑपरेशन दोस्त ही। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों दोनों ऑपरेशन एक साथ दोस्त के हुआ था तहत ना? दोनों में एक ही साथ भूकंप आया था। चलिए, या T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 इजराइल विकेट का लेने अलग, वाली पहली इजराइल। महिला क्रिकेटर कौन बन गई? फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा तेज राधा गेंदबाज है यादव, कि राधा स्पिन यादव। गेंदबाज है? नहीं नहीं, दीप्ति शर्मा स्पिनर है। दीप्ति शर्मा। स्पिनर है। रेणुका सिंह फास्टर है ये, नहीं, स्पिनर। स्पिनर है। स्पिनर। ठीक है, चलिए, भारत के किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल बनाने का लक्ष्य 25 रखा गया? बताएंगे। 2025 हाँ, पहले 30 तक था, 2030 लेकिन इसको 25 तक ही नहीं, पहले 30 तक था मैडम। ठीक है, लेकिन अब मतलब 25 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? सनी ठीक है, ये पे। लोग तो अलग ही कंपटीशन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है ये लोग। 12 नए सनी चंद्रमाओं की खोज के साथ किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? सनी ठीक है, सनी 92 को हो सनी गया हो किसके गया। पास? 92 को किसके पास? 92 के पास शनिवार बृहस्पति बृहस्पति के पास है। बृहस्पति। 145 को शनि के पास हो गया है। हम्म। अभी जो हमारे पास 59 उसे बृहस्पति ले रहा है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर शनि होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस गोरखपुर के शहर में स्थापित? गोरखपुर किस जिला में पड़ता है? हरियाणा में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश हरियाणा। में। हाँ ठीक है, हरियाणा। गलती से भी हरियाणा उत्तर प्रदेश की में। जगह ना तो मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। ठीक है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, जिसमें पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, गलती से भी इसका आंसर गोरखपुर करके आइएगा तो फिर स्थिति खराब हो सकती है आपकी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हरियाणा वाला उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और गिर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है महाराजगंज में। ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश में? महाराजगंज। यूपी में। बिल्कुल ठीक है, यूपी ध्यान में महाराज। रखेगा ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नए लोग का ना अनम्यूट किया। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा, पहले बोलने से पहले बता दीजिएगा ताकि मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, अभी कोई बोल करके आया है। ठीक है, विश्वास नहीं होते रहता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ने अपना ग्रीन इंदौर। बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। कौन किया? गाजियाबाद। महाराष्ट्र नगर निगम है। हैं? इंदौर है। इंदौर का, इंदौर। इंदौर का। गाजियाबाद भी सुनने में आया मुझे। इंदौर निगम। ठीक है, इंदौर है। ठीक है, 7 स्टार सिटी का भी प्राइस दिया है, 7 स्टार सिटी बन गया है। इंदौर ही। वाटर प्लस सिटी कौन है? वाटर प्लस सिटी। इंदौर। 7+ ठीक है, इंदौर है। 6 बार मतलब प्रथम स्वच्छता में अवार्ड कौन लिया है? इंदौर। इंदौर। चलिए, बहुत इंदौर सुंदर। ठीक लगातार है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी सबसे कौन है? रेटिंग फर्स्ट स्मार्ट सिटी भारत का? सबसे आगे है। सिटी गुजरात। गुजरात स्मार्ट सिटी। वाह, क्या नॉलेज है आपकी। सर वो वैसे गुजरात क्या सिटी कहते नहीं है। गिफ्ट सिटी क्या? वेरी गुड, बहुत सुंदर। भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 100वां स्मार्ट सिटी कौन है? भारत का 100वां स्मार्ट सिटी शिलोंग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी राह पे किसी मोड़ पे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए, हाल में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? क्या बताएंगे? तुमकुरू में। तुमकुर में। ठीक है, यहाँ पे कौन चीज का फैक्ट्रिक बनाएंगे? ठीक है, हेलीकॉप्टर मग्गा का। का फैक्ट्रिक बनाएंगे कि हेलीकॉप्टर का बनाएंगे हेलीकॉप्टर का। कि कंघी का बनाएंगे? किसका बनाएंगे? ठीक है, वही सर HAL का है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हाँ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। किसका बनेगा? तो ये हेलीकॉप्टर का बनेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तुमकुर किस राज्य में पड़ता है? तुमकुर कर्नाटक। तुमकुर किस राज्य में है? ठीक है, तो तुमकुर की बात करें कहाँ पे पड़ेगा, तो तुमकुर आपका कर्नाटक में पड़ेगा। बहुत सुंदर। चलिए, अब आ गया शानदार प्रश्न, सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन 2023 के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करने हैं। यह क्रॉस डिफिशिएंसी इनिशिएटिव XDI द्वारा जारी किया जाता है। मूल्यांकन के अनुसार चीन और भारत का विशेष ध्यान देने के साथ जोखिम वाले प्रांतों की सूची में एशिया का दबदबा है। ठीक है, 50 सूची में चीन 29, भारत 9 और संयुक्त अरब अमीरी का 3 ऐसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत में बिहार सकल घरेलू जलवायु को जोखिम आकलन 2023 में शीर्ष पे है। तो ये तो हमको सही है लग रहा है, निगेटिव चीजें तो होगा ही बिहार। ठीक है, और बताइए क्या सही है? सारे के सारे सही है। ठीक है, सारे के सारे सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना। सूची में 50 सूची में चीन में 29 है। ठीक है, भारत में 9 है। ठीक है, 3 ऐसे अमेरिका में क्षेत्र शामिल है। ठीक है, हाल में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत महिला पुरुष बिहार में शराबबंदी के पक्ष में है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पक्ष की बात करें, विपक्ष में बोल रहा है।
98.8। विपक्ष पूछना चाहिए, ठीक है, पक्ष में नहीं है, ठीक है, विपक्ष की बात हो रहा है। 1% महिलाएं बिहार में शराबबंदी के विपक्ष में, मतलब पक्ष में, मतलब वो लोग बहिष्कार करने से नहीं बंद होना चाहिए, वो तो चाहती है कि 1% वालों शराब से बंद ना मिलना हो, है। यही ना सर? हाँ, 9 हो, ठीक है, हाँ, वैसे 1% है, ठीक है, मतलब महिला तो ध्यान में रखें सर कितना तो है, तो वही ध्यान होंगी में ना कितना जिसका हो जाएगा। जिसका अपना धंधा चल रहा होगा, जिनका अपना शॉप होगा, बिजनेस होंगे, वही होंगी मैक्सिमम, तो वही होती है। 92.36% महिला जो है पक्ष में से, भाई साहब शराबबंदी सही है, पुरुष में 92% सही है, तो 8% तो बहुत कम डाटा है इसके विपक्ष वाले, ठीक है, लेकिन 1% ये है ना, पॉइंट कितना हो गया, 64% महिला की बात करेंगे वो शानदार है, लेकिन ठीक है, पॉइंट सिक्स मतलब 0.64%, ठीक है, बिहार का जनसंख्या का पैसा कमा लिया। 0.6% निकालिए कितना होगा, काफी हो जाएगा, मतलब पीने वाले की संख्या कम नहीं है, ठीक है। चलिए, हाल सिर्फ पीने का नहीं होगा ना, बिजनेस भी तो होगा, बिजनेस भी हो पैसा भी सकता तो है, होगा, या बिल्कुल, फिर जॉब में आर्थिक होगी, हित जुड़ा होगा, जॉब में तो होती है। सर आर्थिक हित जुड़ा हो सकता है, बिल्कुल डिप्रेशन में हो गया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाल में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के कौन सा 2 जिला है, बताइए, तो करंट में करवाए थे। चेंज ऑफ बांका और कटिहार, ठीक है, कौन सा जिला है, भागलपुर। बांका और कटिहार, कटिहार। बांका और कटिहार है, कौन सा है, बांका और कटिहार, ठीक है। बांका जिला जो है, ठीक है, बिहार के किस परमंडल में आएगा बांका जिला, दरभंगा परिमंडल। भागलपुर में। भागलपुर में और तो है, ठीक है, ध्यान रखो, भागलपुर में आएगा। भागलपुर पंडल में 2 ही जिला है, ठीक है, एक बांका है और भागलपुर है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा प्रमंडल है, ठीक है। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई समाधान यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह कुल 24 दिनों तक चली। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के गांव से हुआ, सही है। इसका यात्रा का समाप्त पटना में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। तो बोला इनमें कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यही, 24 दिनों तक नहीं चली, कितने दिनों तक चली, 44 दिनों तक चली। नीतीश कुमार गांधी जी थोड़ी ना जो 24 दिनों तक सबनी अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ठीक है, 44 दिनों तक चली, ठीक है। 24 दिनों तक सबनी अवज्ञा आंदोलन में कौन सा हुआ था, दांडी मार्च, नहीं थे, दांडी मार्च, वो 24 दिनों तक चली थी, ठीक है, ये 44 दिनों तक चली है। चलिए आगे चलेंगे। पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए क्या, सलमा, 12वां है, ठीक है, 12वां है। 24 दिन तक, 24 दिनों तक दांडी वाला, दांडी मार्च। तो नीतीश कुमार का समाधान यह था 44 दिनों तक। कहाँ से शुरू हुआ था, सर तो इसमें पैदल चलते हैं या क्या करते हैं इसमें? वाल्मीकि विलेज कि जहाँ पे आदमी सब रहता है ना, जब जहाँ पे लगता है यहाँ पे, वहाँ पे पैदल उतर जाते हैं, उससे पहले गाड़ी से रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आप चलेंगे 103 नंबर प्रश्न को देखेंगे। नासा द्वारा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन परावैज्ञानिक छन्नी खगोल विज्ञान, ठीक है, अल्ट्रासैट को लॉन्च किया गया। इजराइल। तुक्का अपनाइए तो आप लोग सही होता है कि नहीं। नासा द्वारा किस देश का पहला, तो मुझे लगता है अमीरात का, यूएई का है, क्योंकि उसी जगह चल रहा था उसका साथ। इजराइल का बचना। बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपका आंसर सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नासा द्वारा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन परावैज्ञानिक छन्नी खगोल विज्ञान उपग्रह अल्ट्रासैट को लॉन्च किया, इजराइल। किस संख्या है बाढ़, ये तो बता ही देंगे, बाढ़ किसका है, गूगल का, किसका है, गूगल का क्या है, तो गूगल का बाढ़, ठीक है। चलिए ये तो बता ही देंगे आप लोग। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आईपी इंडेक्स जारी किया 2023 में, भारत का रैंक क्या आईपी इंडेक्स में, कहाँ गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भारत का स्थान 42वें स्थान में पे है, ठीक है। 55 में कितना स्थान है, 42 में, ठीक है। चलिए एरो इंडिया 2023 की थीम की थी, एरो इंडिया 2023 की थीम बताइए। The new opportunities, the new एक अरब अक्षरों के लिए मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन फॉर मिलियन ड्रीम्स, ठीक है। चलिए न्यू इंडियाज फॉर नहीं गलत है, द रनवे फॉर, हाँ वर्ल्ड रनवे फॉर, ठीक है, रनवे फॉर 2 बिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब 1 अरब के लिए क्या है, 1 अरब अवसरों के लिए मतलब रनवे है, ठीक है। बिलियन
ये बताइए, ठीक है, 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए, ठीक है, अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के दिनों का बाहरी लेखा मुर्मू परीक्षक के रूप में किसे चुना को गया? बिल्कुल मुर्मू का। मुर्मू जी को किस राज्य का उपराज्यपाल भी बनाया गया था? जम्मू कश्मीर। वही जम्मू कश्मीर का। नहीं, हाँ, जम्मू कश्मीर का। प्रश्नकाल के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद का सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होता है। सही है। सही है। शुरुआती प्रश्नकाल में संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसके बारे में संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर भी दिए जाते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा द्वारा शुरू की कानूनी की समीक्षा और परिवर्तन में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही की गलत है? सही है। ठीक है, फिर से आ गया पॉलिटी, उसका बताना है आपको, ठीक है। राज्यसभा कुल 245, जिसमें 11 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है, ध्यान में मैं बता दे रहा हूँ। 225 सदस्य 28 राज्यों से आएंगे, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, 12 सदस्यों को मतलब किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल होगा 245। मैक्सिमम सीट 250 हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। वर्तमान स्वरूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सही है। इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। राज्यसभा किसी विधायक को शुरू नहीं कर सकती है। राज्यसभा किसी विधायक को, गलत है, ठीक है। कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है, देवी सज्जनों, ठीक है। चलिए बात करेंगे, जब कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ता है तो इसे गठबंधन सरकार के रूप में कहा जाता है, ठीक है। और सारा इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बतिया ले, थोड़ा जोर से बतिया से हम लोग भी समझे, शांति बना के रखे सुनते हैं। नहीं समझ में आया, थोड़ा क्लियर। आवाज आ कहाँ रही से रही है? पेपर कुछ दे। कौन है सर ये? अविनाश है क्या? अविनाश, पता नहीं। दक्षिण बिहार का भाषा लग रहा था। लोकसभा में शुरू किए गए बिल को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में पारित, हमको भी नहीं समझ में आया क्या बात कर रहे थे। लोकसभा में शुरू किए गए बिल को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है, ठीक है। सही है। कौन कौन सा सही हो गया इसमें बताएंगे फिर? दोनों सही, दोनों। बहुत स्टेटमेंट है 2, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही है। संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा शामिल है। भाई साहब राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है। कार्यपालिका उन शक्तियों का एक समूह जो संसद में कानून बनाने के लिए मिलकर काम करता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ना तो एक सही है ना तो कार्यपालिका बनाएगा तो वो विधायिका बनेगा। विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाने का काम करेगी, ठीक है। चलिए फिर लागू न होने पे कार्यपालिका ही अरेस्ट करेगी या उसको न्यायपालिका को जाकर सौंप देगी, ठीक है। न्यायपालिका उसको दंड देने का काम करेगी, ठीक है। चलिए भारत में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कार्यपालिका भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए वो उसमें इतना नहीं जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का लोकसभा का विपक्षी दल का नेता होता है। अरे बात क्या बात, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के संसद में अलग अलग विभाग, ठीक है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के संसदों में अलग अलग विभागों के मंत्रियों का चयन करते हैं ताकि फैसलों को लागू करने के लिए उनके साथ काम किया जा सके, ठीक है। सही है। केवल 2 सही है। लोकसभा के संदर्भ में, ठीक है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते, सही है। लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से कार्यपालिका का चयन करना है, ठीक है। ये सही लग रहा है क्या? ठीक है, कार्यपालिका का चयन करना है, ठीक है। लोकसभा आमतौर पर हर 4 साल में एक बार चुनी जाती है, ठीक है। 2 सही। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से कार्य, एक्सक्यूज मी सर, वो जो एंग्लो इंडियन वाली 2 सीट थी, मतलब वो परमानेंटली हट गई, वो प्रोसेस समझ नहीं आता। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर में आता है कि लोकसभा में सीट कितनी, तो 543 लिखना है। निर्वाचित की बात हो रही है, निर्वाचित किसी भी कंडीशन में 543 नहीं, मनोनीत सीट था ना, निर्वाचित कहाँ, टोटल नंबर के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ टोटल वाला ही पूछ रही हूँ मैं, ये तो निर्वाचित लिखा हुआ है। तो 543 सही है ना। 7 सीट जो था, 7 सीट पीओके के लिए रिजर्व था, तो 550 हो गया। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया। टोटल सीट 545 भी है लोकसभा में अभी भी, ठीक है। भले अब नहीं होता दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन सीट तो 545 तो है ना। भले 2 निर्वाचित है अब नहीं है, लेकिन सीट तो 545 तो रहेगा ना।
भले ही सदस्य अभी 543 की बात समझ में आती है, सीट तो 545 तो है, भले ही अब निर्वाचित नहीं है। सर तो क्वेश्चन में लिखेगा ना कि लोकसभा में वर्तमान इतने सदस्य हैं, तो मतलब होता है ना कि प्रेजेंट का पूछ रहा है या हाँ, ऐसा वही बात है पूछ ना, रहा है। पूछेगा। हाँ बिल्कुल, वैसा क्वेश्चन बना के देगा, ऐसा नहीं से मतलब कुछ भी पूछ देगा। यस सर, यस सर, क्वेश्चन सही से बना दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कितना नंबर होगा? चलिए, संसद में कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। संसद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी जो सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन, संसद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी है, ठीक है, जो सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन करते हैं। देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। बताइए 114 का कौन सा सही है? 1 और 3 लग रहा है। 1 और 3 है क्या? से बनी जो सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, ये भी सही, क्या दिक्कत है इसमें? सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बोलेंगे तो सभी सही थोड़ा हो जाएगा सर। सर सभी कैसे? 12 गो तो मनोनीत भी है ना सर राज्यसभा में। मनोनीत भी तो होते हैं राज्यसभा में, संसद में, राज्यसभा भी आगे, लोकसभा भी संसद सभी होगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी है जो सरकार को नियंत्रित और ये गलत मार्गदर्शन है, करते हैं। सभी नहीं लगेगा तो मिला जुला के ठीक है। इसमें निर्वाचित नहीं लगेगा, ठीक सर है। ये लिख दिया है ना, निर्वाचित लिख दिया, वो ठीक कंफ्यूजन है, कर रहा है, निर्वाचित नहीं संसद होगा। सभी प्रतिनिधियों से बनी है जो सरकार को हाँ, नियंत्रित और मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे निर्वाचित चले, बाकी सारा कंफ्यूजन सही है। हो जाएगा। कानून के शासन का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, ध्यान में, कानून के शासन का अर्थ यही है, ठीक है। संसद की भूमिका क्या है? ना होगा। कानून बनाना, ठीक है। संसद का मेन काम क्या है? कानून बनाना। तो वही है। चलिए, लोकतंत्र में नागरिकों के पास ये शक्ति है कि क्या कर सकता है? संसद के द्वारा पारित कानूनों की आलोचना कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कानून का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना, ये नहीं होगा, ठीक है। संसद के द्वारा जो कानून जो पारित है, आप उसका आराम से आलोचना कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलेंगे। संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान की, जिसका अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ विधायिका और कार्यपालिका न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। न्यायपालिका भी विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है, बहुत बढ़िया से कर सकती है, कूट सकती है कार्यपालिका को न्यायपालिका, ठीक है। लेकिन विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। हाँ, रिव्यू कर सकती है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का। चलिए, हमारे देश में न्यायालय के कितने स्तर है? कितने स्तर है? 3 है, ठीक है। 3 स्तर है। एक स्तर लोकल न्यायिक होता है एक अरे प्रहरी क्या होता है सर? वो प्रणाली है, ठीक है, वो प्रणाली कहते हैं। हमारी हाँ। न्यायपालिका के, हमारी न्यायालय जो है एकहरी और एकीकृत प्रणाली पे कार्य करती है, ठीक है। लेकिन अगर बात के स्तर की बात करेंगे, 3 स्तर है, ठीक है, जानते ही है। जैसे जिला स्तर पे अधिनिष्ठ न्यायालय होता है, ठीक है, होता है ना। उसके बाद ऊपर में हाई कोर्ट है, उसके ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, जिन न्यायालयों के साथ अधिकांश लोग बातचीत करते हैं उन्हें कौन सा, जिस न्यायालयों के साथ अधिकांश लोग बातचीत करते हैं उनको कौन सा? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, या फिर, ठीक है, जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय होता है, ठीक है। चलिए, जो लोकल स्तर पर रहेगा उसके साथ लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय, कौन सी उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी। भूमि विवाद का मामला किससे संबंधित है? सिविल है, सोसाइटी, आपराधिक है, किससे है? सिविल है। सिविल। बिल्कुल सिविल है, ठीक है। किसी की हत्या कर देंगे तो किससे होगा? आपराधिक। आपराधिक मामला। बिल्कुल। चलिए, वह तंत्र जो किसी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मामला दायर करने की अनुमति देता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसको क्या बोलते हैं? निजी हित व्यक्तिगत हित याचिका। कानून। व्यक्तिगत हित कानून क्या होगा बताइए? या फिर जनहित याचिका, या फिर संगठन के लिए कानून? जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। वह तंत्र जो किसी व्यक्ति संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करने की अनुमति देता है, उसको जनहित याचिका कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते थे? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट जनक कौन थे? भगवती चरण बोहरा, या फिर क्या नाम था उनका? PN भगवती। PN भगवती नाम था उनका, ठीक। भगवती चरण बोहरा नहीं, भगवती चरण बोहरा कौन थे? तो थे मेरा मन। ये HSRA का जो है ना, HSRA का डिक्लेरेशन पत्र लिखा था। अच्छा, वो इतिहास के
हाँ यूएस बिल्कुल ठीक संपर्क है, में नहीं। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब इन्होंने लिखा था, ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा का किताब का नाम है, ठीक है। कौन सा किताब का नाम है? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसफी ये ऑफ किसका द है? बॉम्ब। चलिए चलिए आगे चलेंगे, मतलब बॉम्ब में भी फिलोसफी ढूंढ लेते हैं। चलिए, कोई भी व्यक्ति संगठन उन लोगों के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। सही है। भोजन का अधिकार संविधान के 21 में है। जनहित याचिका की मदद से मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी, बताइए 124 सही है क्या? सारे के सारे स्टेटमेंट सभी सही है, सही ठीक है। है। भोजन का अधिकार जो है, विदेश जाने का अधिकार किसमें है? विदेश जाने का 19 में। अधिकार 21 में है, 21 में। 21 में है। 21 में है, ठीक है, ध्यान रखें। विवाह करने का अधिकार किस में? मनपसंद आदमी से, लड़का या लड़की से 21 विवाह करने का अधिकार किसमें है? 21। बिल्कुल, हालांकि इस आर्टिकल्स का प्रयोग समाज न करें बोलेगा सब घातक साबित हो कोर्ट सकता तो है, ठीक बोलता है। है, समाज नहीं बोलता। हाँ, इसलिए बोले इस अनुच्छेद का प्रयोग न करें, आपके लिए घातक हो सकता है और बहुत ही सर ज्यादा इसमें घातक हो सकता है, जनहित ठीक है। याचिका में शायद कोर्ट भी तो खुद पीएन से भगवती, संज्ञान ले सकता है ना, अगर कोई वो नहीं कर पा रहा है तो। जैसे कोई बहुत नेशनल इशू हो गया, वो इसमें ही आता है ना कि मतलब अब कोई नेशनल कोर्ट इशू भी के खिलाफ अपने। जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते, ठीक है, इसमें भी वो है, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। पास ऑलरेडी सीओ मोटो का पावर है। हम्म नहीं, वो कोई वो सा जनहित मैंने याचिका यूट्यूब पे खारिज भी केस कर पढ़ा सकती है ना, था, आप उसमें ऐसा थोड़ी ना संज्ञान से आप लिया उसको था। करोगे तो सुप्रीम कोर्ट सबको एक्सेप्ट ही जी। कर लेगा। खारिज करने का हाँ अधिकार है उसके पास, वो ठीक है। चलिए, नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था वैसे। चलो अभी क्या कौन सा क्वेश्चन बताइए। मैं ये कह रही थी कि शायद वो जनहित याचिका के अंतर्गत ही आता है कि कोई भी कोर्ट अपनी तरफ से संज्ञान ले सकती है, कोई नेशनल इशू बन गया है या कुछ भी ऐसा। जैसे यूपी में कुछ हुआ था केस, नहीं, एक तो खुद से भी वो तो हुआ अगर ना कोई कि नहीं कर कोर्ट पा रहा। अपने आप उस पर संज्ञान ले रही है। हाँ हाँ, वही वाला सुनिए, मैं तो पूछ रही थी। कोर्ट के पास कोर्ट तो तभी स्वतः बीच में संज्ञान आएगी। लेना ही है। हाँ उसके बिल्कुल, लिए तभी मेरिट कोर्ट मतलब लिस्टिगेशन के बीच में कोई एक आएगी मिनट, एक जब जरूरत किसी बोलिए। भी तरह का, समझ गई ठीक है। जी जी कोर्ट तभी बीच में आती है, ठीक है, जब कार्यपालिका, जी। सॉरी, जब विधायिका किसी किसी भी प्रकार का ऐसा कानून बना देगी, ठीक है, जो कि मतलब मौलिक अधिकार या फिर मतलब समझ लीजिए कुछ मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है, वैसे मामले को कोर्ट रिव्यू करने का अधिकार हुआ, उसका स्वतः संज्ञान लेने का पास भी उसके पास अधिकार है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में भी ले सकती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कानून जैसे बन अभी जाए हुआ जिसके था लिए ना लोग जो कि है। एक तमिलनाडु में हाँ। नेता था, उसने कुछ अपने हम्म, मतलब सनातन सनातन धर्म के लिए बोल दिया था, तो कोर्ट ने उसको अपने आप बुला लिया। अभी था ना वो स्टालिन का बेटा, तो उस हाँ, पे किसी ने उसको पीआईएल बुलाया दायर था नहीं कोर्ट ने क्या? किया। हाँ, अपने आप बुला लिया था उसको, उसने उस पे किसी ने पीआईएल दायर नहीं किया था। हाँ हाँ, तो सर, स्वतः वही संज्ञान लेने का अधिकार है उसके पास, लेकिन वो हाँ। पीआईएल से संबंधित यस नहीं यस है। यस। अरे पीआईएल क्या वो होता है? हुआ था जैसे ना मान लीजिए जो कोई जो मामला उठा, ठीक है, कृषि चलिए कानून था सलमान ना, खान ने मान लीजिए, कृषि सलमान कानून खान पे ने हुआ मतलब था। कोई काम हाँ। किया था कुछ दिन बहुत पहले काम किया था, सारा फैसला उसला सब कुछ क्लियर हो यस गया, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो मतलब सही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में पीआईएल करके उस मामला को फिर से हम खुलवा सकते हैं। जो मामला बहुत दिन पहले यस समाप्त हो गया उस पर भी पीआईएल दायर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे शिक्षा जैसे नीति इसके चेंज करने के सलमान लिए खान वाला पीआईएल मैटर आता पे तो है, कई बार बहुत पीएल सारे दायर किया हैं। गया है। हाँ, बहुत सारा यस। शिक्षक वाला में कर किया है ना, बहुत सारे लोग ने किया है ना, सब भाई साहब, वो जो बीएड वाला को कह नहीं दे रहे हो, वो क्या बोले, प्राइमरी टीचर वाले में। चलिए, मैक्सिमम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है सब वही करते हाँ तो रहते हैं, कितना बार पीआईएल किया दायर था, लेकिन करके कितना बार कि उसका मैं मतलब, बात हाँ, करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट लोग तो खूब करता है। यस यहाँ पे उत्तर यस। प्रदेश का कोई एक आईएएस है, वो पीआईएल के लिए जाना जाता है, इतना पीआईएल दायर किया सरकार के खिलाफ, इतना किया है, लेकिन उसको दिल्ली हाई आईपीएस कोर्ट में, अधिकारी है, ठीक सुप्रीम है, कोर्ट में है ना उसको निकाल एक दिया सुनील सरकार ने। उपाध्याय करके है, वो हमेशा वही करता है। चलिए ठीक है, चलिए भाई। अदालतें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने बहुत हेतु सारा लोग महत्वपूर्ण हैं। भूमिका निभाती है। उच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है? नहीं, उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। भारत के सभी नागरिक उच्चतम देश की अदालतों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सही हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है, ठीक है। उच्च न्यायालय नहीं हो तो एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। आपराधिक कानून में याचिका केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष दायर की जानी है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रभावित पक्ष, हाँ। प्रभावित पक्ष नहीं, गलत है फर्स्ट। आपराधिक कानून की याचिका केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष दायर की जानी है, ठीक है। नागरिक कानून आमतौर पर पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ शुरू होता है। बताइए क्या है? दो तो सही है, पहला गलत तो है। सही है। दूसरा तो सही है, पहला पता नहीं। आपराधिक आपराधिक कानून में याचिका केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष दायर किया जाए, ठीक तो है। नहीं। आपराधिक न्यायालय में, कौन ठीक है, करेगा याचिका केवल प्रभावित जो पक्ष के प्रभावित द्वारा है पक्ष वाला? संबंधित। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ है तो हम जाके केस नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, आप ही जाके प्रभावित नहीं करोगे, ठीक है। करेगा। जो प्रभावित पक्ष होगा वही करेगा, ठीक है।
चाहे ऐसा प्रभाव नहीं कि किसी भी अगर मान प्रकार लीजिए का गलत हो, मेरे साथ हुआ, डायरेक्ट हो हाँ इनडायरेक्ट मेरे कैसे साथ भी हुआ हो तो सकता है। मेरे साथ हुआ तो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। सिविल मामलों में सत्य करता है लेकिन वो आपराधिक मामलों में नहीं होता है, ठीक है। दोनों सही है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। खत्म हो गया है। कितना तक हुआ था ऊपर में? 26 है। 27 नंबर देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों के सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसका मतलब है कि सरकार की अन्य सरकार विधायिका और कार्यपालिका न्यायाधीशों की सहायता के लिए न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। बताइए क्या सही लग रहा है? केवल एक। ठीक है, न्यायपालिका के काम में भाई किसी भी कंडीशन में हस्तक्षेप नहीं हो, न्यायपालिका स्वतंत्र है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। शक्तियों का पृथक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1947 को किया गया था। गलत है। ठीक है, कब किया गया? 26 जनवरी 1900 कब? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे 1950 को किया गया था। केवल एक सही है। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, फिर से विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है यदि वो मानता है कि संविधान के मूल संरचना के उल्लंघन है। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो होता है संविधान किसी भी कानून को रद्द करने का सबसे बड़ा जो प्रक्रिया जो अगर नहीं देखा जाएगा सब मूल अधिकार के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखेंगे, विवाद समाधान न्यायपालिका की भूमिकाओं में से एक है। बताइए। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं। विवाद का समाधान करने के लिए तो न्यायपालिका बैठी हुई है, चाहे कोई भी न्यायपालिका हो। ठीक है, विवाद का इसके अंदर में समाधान आता करना है, हम लोग प्रायोरिटी पे आराम से रखा आता जाता है। है। हाँ, चलिए। न्यायिक आराम प्रणाली से में राज्य और केंद्र, माइक बंद कर लीजिए। न्यायिक प्रणाली राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों का हल करने का एक तंत्र प्रदान करती है। ठीक है, भारत में गरीबों का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। क्या लग रहा है? दोनों को दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है। सही इसी है। तरह ठीक है, सेट 5 कंप्लीट हो गया। एक से लेके, ठीक है, एक से लेके सेट 5 तक। ठीक है, पेड ग्रुप का कंप्लीट हो गया आपका। सेट सी आज कराऊंगा। उसके बाद आपको विजन आईएएस का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप बहुत जल्दी बना लेंगे। ठीक है, वो सारे एग्जाम के लिए काम होगा। कौन सा एग्जाम में काम आएगा? तो यूपीएससी। ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं सबके लिए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न काफी चेंज हुआ है तो हम लोग को वैसे बॉल को प्रैक्टिस करना है जो कि मतलब ग्रीन पिच का बॉल हो, बहुत ज्यादा स्विंग बाउंस सब करे। ठीक है, ताकि जब हम लोग इस सेट में वानखेड़े सर के स्टेडियम सब में मिक्स खेलने था, के लिए बैठे। पार्लियामेंट हाँ हाँ, मिक्स इसमें था, हाई मिक्स था। सब मिक्स था। हाँ, तो कल से आप लोग को जो मिलेगा ना, नेक्स्ट टाइम से जो मिलेगा ना, वो आपको कैसा मिलेगा? तो आपको विजन आईएएस का मिलेगा। ठीक है।